ध्यान नमो छायाण नमो लोके सवसा मंगलम भगवान मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदार्यो जय धर्म मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जन्मं जयतु शास्त्रम् जय शास्त्रम्। जय जिनेन्द्र। यस, अभी नियरली हमारी लास्ट क्लास है ये सेमेस्टर की। और बाद में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस और वैसे तो मैंने आपको क्लासेस में काफी बार पूछ लिया है, तो आप लोग तो जो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए तो वाइवास जैसे नहीं होगा, बट जो नहीं हो रहे उनके लिए मुझे अलग से एक लिस्ट भेज देंगे निधि जी के हु ऑल आर देयर फॉर द एग्जामिनेशन। हाँ, वो जो दर्शन जी तो ने पिन डाउन किए हैं, 15 लोग हाँ। टोटल। हम्म। तो हाँ, आई तो थिंक उनकी होना एक, चाहिए। इफ यू कैन हेल्प मी विद द लिस्ट तो ओके ओके। मुझे अच्छा रहेगा, तो मैं उनको फिर और नाम लेके मतलब उनके लिए क्वेश्चंस रेडी रखती हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17। हम्म। आपने पढ़ा है पहले के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आंसर जो मैंने कहा, एक बार पढ़ लीजिएगा जस्ट आपको समझ में आए, क्योंकि हमारी अभी भी बुद्धि थोड़ी सी निमित्त के ऊपर जा रही है, तो निमित्त को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि उपादान को जोर जाए और निमित्त को थोड़ा सा ठंडा करे। तो इसलिए वो क्वेश्चन आंसर जरूर पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, अतुल जी स्टार्ट कीजिए। जी। प्राप्त करने के लिए परम उपादेय अनंत सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए निमित्त उपादान के स्वरूप समझने की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य यह है कि निमित्त उपादान के स्वरूप समझने से वास्तविक लाभ क्या है, क्योंकि जब तक इसके वास्तविक लाभ और उपयोगिता ख्याल में नहीं आवेगी तब तक इसके समझने के लिए रुचि जागृत नहीं होगी, चित्त उल्लासित नहीं होगा। उत्तर: यह कहना तो एकदम सत्य है कि जब तक किसी कार्य की उपयोगिता और लाभ स्पष्ट नजर नहीं आते तब तक उस कार्य में उत्साह पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती, और उत्साह पूर्वक प्रवृत्ति के बिना कार्य में सफलता भी प्राप्ति नहीं होती। अतः निमित्त उपादान के जानने की उपयोगिता और उनके जानने से होने वाले लाभों से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक प्राणी के माथे पर सर्वाधिक बोझा कर्तृत्व बुद्धि का है। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त यह प्राणी निरंतर कुछ न कुछ करता ही रहता है, करता ही रहना चाहता है, और यह समझता है कि यदि मैं यह सब करना बंद कर दूं तो न मालूम क्या हो जाएगा, मानो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस कर्तृत्व के बोझ के नीचे प्रत्येक प्राणी दबा जा रहा है और निरंतर आकुल व्याकुल हो रहा है। इसे यह विचारने की फुर्सत नहीं है कि जिस बोझ से मैं दबा जा रहा हूँ वह बोझा वास्तविक है या कोरी कल्पना मात्र है। निमित्त उपादान का स्वरूप समझने से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं के परिणमन का ही करता है। अन्य पदार्थों के परिणमन में वह तो मात्र निमित्त ही होता है, कर्ता धर्ता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार उसके माथे पर से कर्तृत्व का बड़ा भारी बोझा सहज ही उतर जाता है और वह अपने आप में बहुत हल्कापन अनुभव करता है। इसी प्रकार जब वह यह जान लेता है कि मेरे भले बुरे का संपूर्ण उत्तरदायित्व मेरा ही है, मेरे परिणमन में पर पदार्थ तो निमित्त मात्र हैं, उनका कोई भी हस्तक्षेप मेरे में नहीं होता, तो इस आत्मा का अनंत भय तो समाप्त हो ही जाता है। दूसरों के प्रति होने वाला द्वेष भाव भी कम हो जाता है, समाप्त सा ही हो जाता है, क्योंकि दूसरे पदार्थ से द्वेष तो इस कारण ही होता था कि यह समझता था कि इसने मेरा बुरा किया है। जब इसने जान लिया कि मेरे बुरे होने में इसका रंच मात्र भी योगदान नहीं है, तो यह सहज भाव से ही उसके प्रति द्वेष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब यह जान लिया जाता है कि कोई पर पदार्थ मेरा भला भी नहीं करता है, नहीं कर सकता है,
तो फिर पर पदार्थों के साथ राग भाव भी नहीं होता। पर पदार्थों से राग द्वेष होने के पीछे मूल कारण तो यह मूढ़ भाव मिथ्यात्व होता है कि मैं पर का भला बुरा कर सकता हूँ, करता हूँ, या पर पदार्थ मेरा भला बुरा कर सकते हैं, करते हैं। यह मूढ़ भाव ही अनंत आकुलता का कारण है। निमित्त उपादान का सच्चा स्वरूप समझ में आ जाने से यह मूढ़ भाव समाप्त हो जाता है और फिर वह मूढ़ भाव से होने वाली आकुलता भी नहीं होती। देखो कितना अच्छे से अपने को जो कंटिन्यूस हमारे मन में जो प्रॉब्लम्स उठ रहे हैं निमित्त को दोष देते हैं, राइट। गुस्सा यस। आया तो उसके वजह से आया, कोई भी प्रॉब्लम्स आई तो सामने के ऊपर ही दोष देते हैं। रोटी अगर जल जाती है तो कहते हैं कि फोन आ गया, या फिर गैस फास्ट हो गई, राइट। या कपड़ा अगर फट रहा है तो हम बोल देंगे कि पानी आ गया इसलिए फट गया। मतलब हम वो नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल रीजन क्या है। तो बहुत अच्छे से कहा कि एक तो कर्तृत्व बुद्धि का हमने बहुत बड़ा बोझा रखा है अपने सिर पे। मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, या कोई और कुछ कर सकता है मुझ में। दोनों तरीके से देखिएगा, एक तो मैं कर सकता हूँ वो भी, और कोई और भी कर सकता है मुझ में। अब यहाँ पे निमित्त को तो हम दूसरों के लिए तो हमको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं निमित्त बन गया दूसरों के लिए। और कोई और कुछ कर सकता है, यानी मेरा भला और बुरा दोनों। तो हमने पर का भी निमित्त उड़ा देना है, क्योंकि क्या कहा है कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, और जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो खुद में हो रहा है, उसकी खुद की सामर्थ्य है, कैपेसिटी है उस रूप परिणमन होने की। वरना वो वैसा नहीं हो पाएगा। वरना आप रेती में से ही वो घड़ा बना के दिखाओ, क्योंकि निमित्त तो हाजिर है। कुम्हार भी है, वो चक्र भी है, फिर दंड भी है, सब कुछ है, पानी भी है। तो निमित्त तो हाजिर है। तो फिर क्यों नहीं बन पा रही है रेती में से घड़ा? क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं है। बराबर। पार्श्वनाथ के ऊपर जब ये ऊपर से पत्थर फेंके गए, तो क्यों? निमित्त तो पूरे हाजिर थे कि उनको क्रोध आए या उनको बुरा लगे या उनको जो कुछ भी उनके अंदर राग द्वेष उत्पन्न हुए, बट वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनमें ऐसी योग्यता तभी नहीं थी कि वो राग रूप परिणमित हुए, द्वेष रूप परिणमित हुए। समझ रहे हो? तो निमित्त इज नॉट द रीजन के जिसके वजह से मेरे में उतार चढ़ाव आ सकता है। तो प्रत्येक प्राणी ने माथे पर कौन सा बोझा रखा है? कर्तृत्व बुद्धि का। और इस कर्तृत्व से क्या हो रहा है? हमको अहंकार आ रहा है, बराबर। और निरंतर हम कुछ ना कुछ करने की एक आग्रह रखते हैं, और करने रहने की इच्छा भी रख रहे हैं। तो ये सब सारी हमारी गलतियां इससे सॉल्व हो जाएंगी। अभी इसमें हमको 3 रीजंस दिए हैं। क्या कहा कि इसे यह विचारने की फुर्सत नहीं है कि जिस बोझ में बोझ से मैं दबा जा रहा हूँ, वह बोझा वास्तविक है या कोरी कल्पना। ये कोरी कल्पना है या रियल में हो रहा है। तो यहाँ पे 3 रीजंस क्या है? ये पैराग्राफ 1 इज फर्स्ट रीजन, सेकंड पैराग्राफ सेकंड रीजन, और थर्ड पैराग्राफ थर्ड रीजन। क्या? कि निमित्त उपादान का स्वरूप समझने से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक पदार्थ स्वयं के परिणमन का ही करता है। यानी वो जो षटकारक हमने जो कंक्लूड किया था, तो वो हर एक पदार्थ स्वयं का कर्ता खुद ही है। अन्य पदार्थों के परिणमन में तो वह मात्र निमित्त ही होता है, कर्ता धर्ता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार उसके माथे से पर के कर्तृत्व का बड़ा बोझा हट जाता है। पर के कर्तृत्व का कॉम्बिनेशन रखिएगा कि बाहर वाला भी मेरा नहीं कर सकता है, मैं भी किसी का नहीं कर सकता। अभी तो हम कर्तृत्व के ऊपर ज्यादा जोर डालेंगे कि क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं कुछ पर में कर रहा हूँ, राइट। वो बहुत बड़ी गलती है हमारी। क्योंकि आप देखिएगा सुबह से शाम हमको ऐसे ही लगता है कि मैंने सब किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो ये बहुत बड़ी फर्स्ट मिथ्यात्व है। सेकंड रीजन क्या कहा? कि इसी प्रकार जब यह जान लेता है कि मेरे भले बुरे का संपूर्ण दायित्व किसका है? मैं खुद। आई एम द रीजन फॉर माई गुड और द बैड। तो मेरे परिणमन में पर पदार्थ तो क्या है? निमित्त मात्र है। उनका कोई भी हस्तक्षेप मेरे में नहीं होता, तो इस आत्मा का अनंत भय समाप्त हो जाता है। मैं जो डर रहा हूँ कि वो सामने वाली व्यक्ति या कोई सिचुएशन मेरा भला या बुरा कर सकती है, वो पूरा डर जीरो हो जाएगा। तो आप जो डर रहे हो, डर
पूरा डर चला जाता है तो हमको कितना अच्छा फीलिंग आता है, राइट? कोई, हम जनरली वी आर स्केर्ड ऑफ द अननोन ज्यादातर। तो अगर आप नोन जगह पे जा रहे हो तो फिर आपको डर लगेगा क्या? नहीं नहीं। लगता है, राइट? तो वैसे ही हो जाएगा, एक बार डर चला जाता है तो हम कैसे शेर बन जाते हैं, राइट? अरे तू चल मेरे साथ, क्या डरता है तू, राइट? तो वैसे है कि भाई डर पूरी तरीके से चला गया, क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि पर मेरा भला बुरा नहीं कर सकता है। ओके। मेरे परिणमन में परद्रव्य तो निमित्त मात्र है। दूसरों के प्रति होने वाला द्वेष भाव भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे समझ में आता है कि उसने मेरा बुरा नहीं किया, राइट? कुसंगति के वजह से मैं खराब नहीं हुआ, मेरी योग्यता खराब थी। समझ में आ रहा है? ओके। समाप्त हो सा ही जाता है, क्योंकि दूसरे पदार्थों से द्वेष तो इस कारण ही होता था कि यह समझता था कि इसने मेरा बुरा किया। जब इसने जान लिया कि मेरे बुरे होने का इसका रंच मात्र भी योगदान नहीं है, तो सहज भाव से ही उसके प्रति द्वेष समाप्त हो जाता है। कितना अच्छा हो जाएगा, द्वेष चला गया तो आप एकदम मतलब आप क्षमा पे ही रहते हो हमेशा, राइट? उत्तम क्षमा जैसी ही फीलिंग हो जाती है। तो आपको कितनी शांति रहती है। जो मोमेंट आपको गुस्सा आता है तो हमारे भाव कितने ऊपर नीचे हो जाते हैं, होते हैं ना? तभी इंस्टेंट हमको रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई कुछ ठीक नहीं है। तो क्रोध तो अभी दिखाई दे रहा है, बाकी सब जल्दी से दिखाई भी नहीं देते हैं, बाकी कषाय। तो ये क्रोध ही हमारा समाप्त हो गया, जो मूल कारण है कि वो मुझे लगता है कि पर मेरा भला या बुरा कर सकता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार जब यह जान लिया जाता है कि कोई पर पदार्थ मेरा भला भी नहीं करता, ना ही कर सकता है, तो फिर पर पदार्थों के साथ राग भाव भी नहीं होता। द्वेष चला गया, राग भी चला गया। पर पदार्थों से राग द्वेष होने के पीछे मूल कारण तो यह मूढ़ भाव यानी मिथ्यात्व होता है कि मैं पर का भला बुरा कर सकता हूँ, करता हूँ, या पर पदार्थ मेरा भला बुरा कर सकते हैं। एक सिर्फ निमित्त उपादान का कॉन्सेप्ट समझने से, देखो देखा जाए तो सारे कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड ही है। क्रमबद्ध पर्याय कहो, कर्तृत्वबद्धि कहो, निमित्त उपादान कहो, निश्चय व्यवहार कहो। बट एक एक कॉन्सेप्ट जब आप समझेंगे और जब इसको एक्चुअल में आप अप्लाई करेंगे और इसको एकदम डिटेल में दृढ़ करते जाएंगे खुद में ही, तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि हाँ कितना सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। मैं ही जबरदस्ती दखल अंदाजी कर रहा हूँ, बीच बीच में जा जाके कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, इसने मेरा अच्छा किया, मेरा बुरा किया, राइट? तो ये मेरी गलती है, विच इज कॉल्ड एज मिथ्यात्व। तो बार बार हम मिथ्यात्व को ढीला कर रहे हैं, उसको हम जड़ से उखाड़ रहे हैं। यह मूढ़ भाव ही अनंत आकुलता का कारण है। निम्न उपादान का सच्चा स्वरूप समझ में आ जाने से यह मूढ़ भाव समाप्त हो जाएगा, और फिर उस मूढ़ भाव से होने वाली आकुलता भी चली जाएगी। ये सब मिथ्या मान्यता ही है ना, कि भाई निमित्त की वजह से सब कुछ हो रहा है। राइट। उपादान मेरा था, इसके ऊपर तो जोर ही नहीं दिया। तो हमको समझ में आएगा कि तत्क्षण की योग्यता थी, इसलिए ये कार्य हुआ। तब निमित्त का वहां पे होना और मुझे ऐसा लगना कि निमित्त ने कार्य किया। तो ऐसा जब मुझे लग रहा है कि निमित्त ने कार्य किया, तो ये हो गई गलती, मिथ्यात्व। क्योंकि मैंने दृष्टि को जो फैक्ट है उसके ऊपर नहीं डाली, तभी योग्यता के ऊपर ना डाल के मैंने पूरा दोष दे दिया निमित्त के ऊपर। तो कितनी बड़ी गलती हो गई। फिर इससे ही सारे सब प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। कर्तृत्व लगता है कि वो कर सकता है, फिर मैंने वो मेरा जो बेसिक रूल है कि छह द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, वो जीरो हो जाता है ना, क्योंकि मैंने कह दिया निमित्त ने किया। तो फिर स्वतंत्रता कहाँ रही, राइट? हम्म। तो स्वतंत्रता का तो मैंने निषेध कर दिया। दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, शांति से। और इसको डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। इसलिए बार बार आप सोचे कि कोइंसिडेंस दिख रहा है कार्य होते समय, कोइंसिडेंस के वजह से मुझे ऐसा भ्रम हो रहा है कि निमित्त के वजह से कार्य हुआ। अगर ये भ्रम को मैं ऐसे डाइसेक्ट करूं, पोस्टमार्टम करूं कोई भी इवेंट को, तो समझ में आता है कि निमित्त कुछ भी नहीं कर सकता है। निमित्त वहां पे खड़ा रहता है, इसलिए सिर्फ उसके ऊपर एक हम दोष दे देते हैं
कि भाई निमित्त के वजह से कार्य हुआ। बट अगर आप में योग्यता ही नहीं है तो फिर वो निमित्त क्या कर पाएगा, आप बताओ। वो जो मूंग है वो कच्चा ही रहने वाला है, कभी वो जो पकने ही नहीं वाला है। आप 1000 सीटी क्यों ना मार लो, वो नहीं ही पकेगा। तो निमित्त तो हाजिर है, गैस है, कुकर है, पानी है, मूंग है। बट वो क्यों नहीं वो पक रहा है, क्यों बॉईल नहीं हो रहा है? क्योंकि उसकी योग्यता नहीं है। दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ये एक एक जब हम लॉजिकली बिठाएंगे, सी रूल अप्लाइज टू ऑल। तो अगर वहां पे एप्लीकेशन नहीं हो रहा है कि निमित्त की वजह से कार्य हुआ, तो कहीं पे भी एप्लीकेशन नहीं है। ओके, आइदर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि 100% राइट यही है या 100% रॉन्ग है। इसलिए हमको रूल्स हमेशा सेम होने चाहिए। इसलिए हमने निमित्त को कहा कि निमित्त कार्य नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निधि जी। प्रश्न। मूढ़ भाव अर्थात मिथ्यात्व तो आत्मानुभूति के बिना समाप्त नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। पर यहाँ आप कह रहे हैं कि निमित्त उपादान की सच्ची समझ से ही मूढ़ भाव समाप्त हो जाता है। उत्तर। निमित्त उपादान का स्वरूप समझने से निमित्ताधीन दृष्टि समाप्त हो जाती है। दृष्टि निमित्तों पर से हटकर त्रिकाली उपादान रूप निस्वभाव की ओर ढलती है। निस्वभाव ही तो भगवान आत्मा है, और भगवान आत्मा की ओर ढलती हुई दृष्टि ही आत्मानुभूति की पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से पार होती हुई ज्ञान पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को सीधी प्रत्यक्ष ज्ञेय बना लेती है, तभी आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है, और उसी समय मूढ़ भाव मिथ्यात्व समाप्त हो जाता है। अतः यह कहना असंगत नहीं है कि निमित्त उपादान की सच्ची समझ में मूढ़ भाव मिथ्यात्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक सुख शांति का मूल उपाय निमित्त उपादान संबंधी सच्ची समझ ही है। अतः इनका स्वरूप समझने में आलस नहीं करना चाहिए, कठिन कहकर उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, अपितु पूरी शक्ति लगाकर इन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। देखो कितना अच्छे से कहा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है ना, कभी भी हमको डिफिकल्ट नहीं लगता। डिफिकल्ट बोल बोल के हम उसको इग्नोर कर देते। थोड़ा प्रयत्न करें, थोड़ा सा विश्वास रखे कि मुझे समझ में आएगा, भले थोड़ा टाइम लगे। बट एक खुद के ऊपर विश्वास रखे, क्योंकि काम ज्ञान में हो रहा है। राइट? तो ज्ञान को इनकार मत करो और ज्ञान को छोटा भी नहीं समझे, क्योंकि ज्ञान को अगर हम छोटा समझेंगे ना तो अनादर हो जाता है। क्योंकि मेरा सामर्थ्य क्या है, केवल ज्ञान बनने, केवल ज्ञानी बनने का। राइट? केवल ज्ञान ले सकता हूँ, इतना तो मेरा सामर्थ्य है। तो फिर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या चीज है? राइट? राइट, तो ये छोटे कॉन्सेप्ट भी मुझे समझ में आएंगे आएंगे आएंगे, भले थोड़ा टाइम लग रहा है। बराबर? तो क्या कहा कि निमित्त उपादान के स्वरूप, मैं गुजराती पढ़ने लगे। निमित्त उपादान का स्वरूप समझने से निमित्त आधीन दृष्टि समाप्त हो जाती है। बराबर? क्योंकि अभी मुझे समझ में आ गया कि पर से कुछ होता नहीं है। तो वो जो निमित्त की ओर जो दृष्टि थी वो पूरी की पूरी चली जाती है। दृष्टि निमित्तों पर से हटकर कहाँ पे आ जाती है? खुद पर। त्रिकाली उपादान। हाँ, त्रिकाली उपादान स्वरूप निज स्वभाव की ओर ढलती है। हम फ्री कर रहे हैं हमारे उपयोग को। हम्म। हमने क्या किया, हमारा उपयोग जो बाहर था वहां से फ्री किया। फ्री किया तो ऑटोमेटिक कहीं तो जाता है। हम्म। यस। उपयोग का एक रूल है कि वो कहाँ तो जाता है, कहीं तो श्रद्धान करता है। राइट? वो तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो बाहर से उसको फ्री किया तो अभी वो अंदर जाने के लिए रेडी है। तो कहाँ चला गया? निज स्वभाव की ओर। निज स्वभाव ही तो भगवान आत्मा है। बराबर? और भगवान आत्मा की ओर ढलती हुई दृष्टि ही आत्मानुभूति की पूर्ववर्ती क्रिया है। अब ये क्या हो गया? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है। हम्म। बराबर? क्योंकि वो क्या हो गया, अभी फ्री हो गए, अभी पुरुषार्थ स्टार्ट हो गया। पुरुषार्थ खुद की ओर ही ढल रहा है। इस प्रक्रिया से पार होती हुई ज्ञान पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा की सीधी प्रत्यक्ष गेय बना लेती है, फिर क्या होगा? एक टाइम आ जाएगा कि वो अभी डायरेक्ट पकड़ लेगा कि यही मैं हूँ। श्रद्धान पूरे का पूरा पलट गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तत्क्षण की योग्यता। बराबर? उसके पहले क्या हुआ? पुरुषार्थ हुआ, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय। क्योंकि आपने जो निमित्त था उसको जीरो डाउन किया, हटा दिया आपने। आपने निमित्त के ऊपर से जो हमारे दो कारण थे, चार्ट याद करिए। निमित्त कारण था, उपादान कारण था।
निमित्त कारण को मैंने जीरो किया, बोला नहीं आपसे कार्य नहीं हो रहा है, तो अब मेरा उपयोग फ्री हो गया। तो मैं आ गया उपादान कारण पे। उपादान कारण पे मुझे समझ में आया कि ये जो कुछ भी है वो मेरे वजह से है। तो मेरा पुरुषार्थ स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी मुझे समझ में आया कि त्रिकाली उपादान तो मुझ में है। तो यहाँ पे त्रिकाली उपादान का भी चार्ट याद आया आपको। और फिर जो कार्य हुआ वो हुआ अनंत पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय, और वहां से कन्वर्ट होती हुई तत्क्षण की योग्यता पे चला जाता है। बराबर। तो ज्ञान पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा की सीधी प्रत्यक्ष ज्ञेय बना लेती है, तभी आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है। उसी समय मिथ्यात्व समाप्त हो जाता है। बराबर। अतः यह कहना असंगत नहीं है कि निमित्त उपादान की सच्ची समझ से मिथ्यात्व चला जाता है। चला ही जाएगा, क्योंकि हमारी एक एक नहीं गलती है, काफी सारी गलतियां हैं। वो सारी गलतियां ज्ञान में क्लियर होती जाती है ना, तो हमको पिक्चर क्लियर दिखाई देता है कि मैं कौन हूँ। वो धीरे धीरे और स्पष्ट होते जाता है। श्रद्धान उसी की ओर दौड़ता है बार 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 बार। अभी श्रद्धान बाहर दौड़ रहा है, फिर श्रद्धान यहाँ पे दौड़ेगा, एंड देन फाइनली क्या मोहर लगा देगी कि हाँ यही मैं हूँ। बराबर। हाँ आगे 19th, मनीषा जी। निमित्त उपादान के समझने से आध्यात्मिक सुख शांति की ही प्राप्ति होती है कि लौकिक दृष्टि से भी कुछ लाभ है। तात्पर्य यह है कि यदि आध्यात्मिक सुख शांति ही प्राप्त होती है तो फिर आध्यात्मिक लोग ही इसमें उलझे, हम जैसे साधारण लोग इसे उलझने में अपने शक्ति क्यों लगाएं, अपना समय क्यों खराब करें। उत्तर है, अरे भाई, आध्यात्मिक सुख शांति के अतिरिक्त लौकिक लाभ भी बहुत है। लौकिक शांति भी प्राप्त होती है, पर लौकिक लाभ बताने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक सुख शांति सच्ची सुख शांति है। लौकिक सुख शांति तो सिर्फ सिर का बोझा कंधे पर रखने के समान है, वह सच्ची शांति है ही नहीं। आध्यात्मिक लोग भी इसमें उलझे, हम जैसे साधारण लोग इसे समझने में अपनी शक्ति क्यों लगाएं, अपना समय क्यों खराब करें। अरे भाई, ऐसी बातें क्यों करते हो। आध्यात्मिक लोग कोई अलग नहीं होते हैं, उनके अलग गांव नहीं बसे हैं। जो लोग सच्चा सुख चाहते हैं, शांति के इच्छुक हैं, अपनी आत्मा को जानना पहचानना चाहते हैं, इस दिशा में प्रयत्नशील हैं, सक्रिय हैं, सज्जन हैं, वे सभी आध्यात्मिक ही हैं। हम और आप साधारण नहीं हैं, सभी आत्मार्थी हैं, स्वयं भगवान हैं। स्वभाव से तो सभी भगवान हैं ही, पर्याय में भी अल्पकाल में ही 2-4 भवों में ही भगवान बनने वाले हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते। हीन भावना रखकर हम तो साधारण जन हैं, लौकिक जन हैं, इस प्रकार की बातें करके निज भगवान आत्मा का अपमान क्यों करते हो। तीन लोक के नाथ इस महाप्रभु चैतन्य तत्व को दीनहीन क्यों समझते हो। तुम तो अनंत शक्तियों के संग्रहालय हो, अनंत गुणों के गोदाम हो, ज्ञान के घनपिंड हो, आनंद के रसकंद हो। ऐसी हीन बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम पर्याय में अपनापन तोड़कर स्वभाव में अपनापन लाओ, तभी तुम्हारी यह दीनता समाप्त होगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि निमित्त उपादान के स्वरूप समझने में लगाए गए समय और शक्ति को तुम समय और शक्ति की बर्बादी समझते हो। मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूँ कि उस समय और शक्ति को बचाकर तुम कहाँ लगाना चाहते हो, और वह कौन सा स्थान है जहां तुम अपने समय और शक्ति को लगाकर उसे सार्थक कर सकोगे। निमित्त और उपादान की सच्ची समझ में लगाया गया उपयोग प्रकारांतर से वीतरागी तत्वज्ञान में ही लगा है। इससे अच्छा उपयोग का उपयोग कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हाँ, आत्मानुभूति में लगा उपयोग इससे भी महान है, पर यह सब भी तो उसी के लिए है। अतः निमित्त उपादान की समझ में लगा समय और शक्ति बर्बाद नहीं होती, अपितु सहस्त्र गुणी होकर फलती है। निमित्त उपादान की चर्चा में उपयोग को लगाना, उपयोग को उलझाना नहीं है, सुलझाना है। यह सुलझने का नहीं, यह उलझने का नहीं, सुलझने का मार्ग है। अनुकूल संयोग ही लौकिक लाभ है। इस दृष्टि से विचार करें तो भी एक बात अत्यंत स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणी को अनुकूल संयोग स्वयं की उपादान योग्य। उपादानगता योग्यता एवं शुभ कर्मों के उदय के निमित्त से प्राप्त होते हैं। यदि इस बात को भी अच्छी तरह समझ लें तो फिर हम अनुकूल संयोगों के लिए, लौकिक सुखों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं पसारेंगे।
दीनहीन होकर किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, सद्भाव एवं सत्कर्म करने के लिए ही प्रेरित होंगे। उक्त उक्त गाथाओं में जो कुछ कहा गया है उससे यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि तुम्हारा पर पदार्थों में कुछ भी नहीं चलता और तुम दूसरों को सुखी दुखी कर सकते हो या बांध छोड़ सकते हो, अथवा दूसरे तुम्हें सुखी दुखी कर सकते हैं या बांध छोड़ सकते हैं। यह मान्यता एकदम झूठी है, निरर्थक है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी का जीवन मरण और सुख दुख उसकी पर्यायगत योग्यता एवं उसके कर्मानुसार ही होते हैं। यह सुनिश्चित हो जाने पर के कर्तृत्व का अहंकार एवं पर से भय की भावना एकदम समाप्त हो जाती है। इस कारण लौकिक शांति भी प्राप्त होती है। पर के कर्तृत्व के विकल्पों के शमन से आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय भी सहज भाव से उपलब्ध होने लगता है और लौकिक जीवन भी सुख शांति में हो जाता है। देखो इसमें आई थिंक आपका आंसर भी आ गया निधि जी, थोड़ा बहुत, राइट। हम्म। तो इसमें ये कहा है, क्या कहा है कि निमित्त उपादान के समझने से मुझे बाहर का लौकिक सुख मिलेगा या नहीं, बराबर। क्या कहा, आध्यात्मिक सुख शांति प्राप्ति होती है या लौकिक दृष्टि से भी कुछ लाभ होता है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि अभी भी लौकिक सुख पे है, तो कह रहे हैं कि हाँ लौकिक सुख भी मिलेगा। बट लौकिक सुख के बारे में उन्होंने क्या कहा है, लौकिक सुख शांति तो सिर का बोझ कंधे पर डाला जैसा है। और क्या कहा कि अमे अने तमे साधारण नहीं, हम और आप क्या है, साधारण नहीं है, सभी क्या है, आत्मार्थी है, स्वयं भगवान है। स्वभाव से तो सभी भगवान ही है, पर्याय में भी अल्प काल यानी 2-4 भव में भगवान बनने वाले हैं, बराबर। और कितनी हमारी महिमा गाई, हमको कितना ऐसा पॉजिटिव बोल दिया कि भाई आप भगवान बनने वाले हो। ऐसा क्यों नहीं सोचते, हीन भावना रखकर हम तो साधारण हैं, लौकिक है, हमें समझ में नहीं आता है, हमारी बुद्धि नहीं है, ब्ला 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 हम जो बोलते हैं, ऐसे हमारी परिणति को डाउन ना करें। हमारी परिणति एकदम उछलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम एक अलग ही मार्ग पर चल दिए हैं, एक ऐसा मार्ग जहाँ पे हमको अनंत सुख मिलने वाला है, परमानेंट वाला, राइट। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार बातें करके निज भगवान आत्मा का अपमान क्यों करते हो, तीन लोक के नाथ इस महाप्रभु चैतन्य तत्व को दीनहीन क्यों समझते हो, खुद को क्यों दीनहीन समझ रहे हो, जब आपके पास पूरी कैपेसिटी है, पूरा सामर्थ्य है भगवान बनने का। फिर अपने आप को क्यों छोटा कह रहे हो, अरे ये तो पंडित ही समझ सकते हैं, अरे ये तो भगवान ही समझ सकते हैं, ये तो मुनिराज ही समझ सकते हैं। क्यों आप और हम सेम नहीं है क्या, सेम कैपेसिटी है, हम बस एक मेहनत नहीं कर रही है थोड़े से समझने की, बस इतना सा ही फर्क है, और कुछ नहीं फर्क है, बराबर। तुम तो अनंत शक्तियों के संग्रहालय हो, अनंत गुणों के गोदाम हो, ज्ञान के घनपिंड हो। कितने अच्छे अच्छे उपमा, मतलब सारे एडजेक्टिव्स डाल दिए कि अनंत शक्ति के संग्रहालय, अनंत गुणों के गोदाम, ज्ञान के घनपिंड, आनंद के रसकंद। ऐसी हीन बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम पर्याय में अपनापन तोड़कर स्वभाव में अपनापन लाओ, तभी तुम्हारी यह दीनता समाप्त हो जाएगी, मिट जाएगी। फिर और क्या कहा कि अनुकूल संयोग ही लौकिक लाभ है। इस दृष्टि से विचार करें तो एक बात अत्यंत स्पष्ट होती है कि प्रत्येक प्राणी को अनुकूल संयोग भी कैसे मिलेंगे, उसके अगर उपादान होंगे, राइट, तो ही उसको मिलेंगे, बराबर। प्रत्येक प्राणी को अनुकूल संयोग स्वयं की उपादानगत योग्यता एवं शुभ कर्मों के उदय के निमित्त से ही प्राप्त होंगे। यदि इस बात को भी अच्छी तरह समझ ले तो फिर हम अनुकूल संयोग के लिए, लौकिक सुखों के लिए भी किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं पसारेंगे, क्योंकि नाउ हमको क्लैरिटी है कि भाई मेरा पुण्य का उदय होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मैं ऐसे हाथ नहीं फैलाऊंगा या मैं दुखी नहीं होऊंगा, राइट। दीनहीन होकर किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा, सद्भाव एवं एवं सत्कर्म करने के लिए प्रेरित रहूंगा। क्योंकि लौकिक सुख भी यानी अनुकूल संयोग भी अगर आपने दया दान भक्ति पूजा वगैरह किया रहेगा तो ही आपको मिलता है, वरना वो भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपने कुछ शुभ कर्म किए हैं तो उस हिसाब से आपको संयोग मिलेंगे।
आपने नहीं किए हैं तो फिर उस हिसाब से आपके आजू बाजू की परिस्थिति निर्माण होती है। तो अगेन द उपादान इज माइंड, क्योंकि मैंने क्या किया है उस हिसाब से मुझे मिलता है। मैंने जिस प्रकार से बिहेव किया है पास्ट में, उस हिसाब से मुझे अभी प्रेजेंट में मिलता रहेगा। तो अगेन फोकस आ जाता है निमित्त के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर कि मैंने क्या किया। और फिर क्या कहा इसी संदर्भ में बंद अधिकार में क्या कहा है कि उक्त गाथाओं में जो कुछ कहा गया है उससे यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि तुम्हारा पर पदार्थों में कुछ भी नहीं चलता। तुम दूसरों को सुखी दुखी नहीं कर सकते या बांध छोड़ नहीं सकते, अथवा दूसरे भी तुम्हें सुखी दुखी नहीं कर सकते या बांध छोड़ नहीं दे कर सकते। तो इसमें हम किसकी बार बार घोषणा कर रहे हैं? उपादान स्वतंत्रता की। मित्रता की। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो एवरीथिंग हैपेंस इन मी, हर द्रव्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। तो ये जो कर्तृत्व का जो हमने बोझा लेके रखा है वो पूरा जीरो डाउन हो जाता है। बराबर। यस। और ये भी कहा कि निमित्त और उपादान की सच्ची समझ में लगाया गया उपयोग प्रकारांतर से वितरागी तत्व ज्ञान में ही लगेगा। उससे इससे अच्छा उपयोग कहाँ हो सकता है? अगर मैं ये नहीं समझ रहा हूँ तो मेरा उपयोग मैं कहाँ लगाने वाला हूँ? अगर मैं ये पुस्तक खोल के नहीं बैठूंगा, राइट, अगर 2 से 4 की आज की क्लास नहीं रही तो आप क्या कर रहे होते? आप सोचिए। सब खुद ही को टटोलना है, राइट। तो डेफिनेटली आइदर अभी यहाँ पे इंडिया में स्लीपिंग टाइम है आफ्टरनून, तो सो गए रहते, राइट। कहीं और का टाइम कुछ और रहता तो कोई और प्रवृत्ति करते रहते। तो ये तो एक कंपलसरी है ना कि 2 to 4 आके क्लास में बैठना है। तो अगर ये नहीं तो क्या और? तो डेफिनेटली दिस इज बेटर। हाँ। तो इससे इससे क्या हो रहा है कि हमको है ना सातिशय पुण्य का बंद होते जा रहा है। मतलब ज्ञान धीरे धीरे खुलते जा रहा है, खुलते जा रहा है, खुलते जा रहा है। आपके आजू बाजू की जो सर्कमस्टेंसेस है सब बहुत बहुत आप प्रेरणा भी देते हो और चेंज भी हो जाता है। सब शांत हो जाते हैं आजू बाजू भी। आप, आई एम श्योर कि अभी आपको ये 6 महीने या साल भर में आपको फैमिली में काफी चेंजेस दिखे रहेंगे। दिखे किसको पॉजिटिवली? आपको समझ रहा है ये पुण्य बन रहा है और इंस्टेंट इफेक्ट दिख रहा है। यस। आपके आजू बाजू वाले ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं। मतलब घर में कोई टेंशन प्रॉब्लम्स खड़े ही नहीं होते। वो करेक्ट। प्रॉब्लम्स कब खड़े होंगे? अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आई कैन नॉट कम टू द क्लास, तो वो फटक से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपने कहीं पे कमजोरी दिखाई तो उसको चांस मिला। और एक है कि दृढ़ता से कि नहीं मुझे आना है या मुझे समझना है या मुझे स्वाध्याय करना है। आप मंदिर का भी ट्राई कीजिए। मंदिर का अगर आपने सुबह सुबह निर्णय किया है कि जाना है तो एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। बट अगर आपने पहले से ही थोड़ा सा, अरे कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, घर पे आ जाएगा, कोई मेहमान आ जाएगा, कुछ काम आ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो पहले से ही इफ यू आर फर्म कि आई वांट टू डू दिस, तो एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। तो हमेशा पॉजिटिवली ही बात करना है और ये होके ही रहेगा। तो इसलिए निमित्त उपादान समझने के बहुत 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 सारे फायदे हैं। फायदे ही फायदे हैं। इसमें सबसे सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरी जो निमित्ताधीन दृष्टि है वो जीरो डाउन हो जाएगी। और मैं खुद को ही सब जो कुछ हो रहा है उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ऐसा मैं ले लूंगी। अब हम दोहे पढ़ेंगे। ये पीडीएफ सभी के पास शेयर्ड है। उपादान निमित्त दोहा, कविवर पंडित बनारसी दास जी। इट इज अ क्विक रीड और बहुत अच्छे से लिखा है कि प्रथम 2 पद्यों में निमित्त के महत्व को दर्शाते हुए शिष्य की तरफ से प्रश्न उठाते हुए कवि पंडित बनारसी दास जी क्या कहते हैं? प्रीति जी स्टार्ट कीजिए, है आपके पास? कौन सी वाली? यही बुक में पीछे है, उपादान निमित्त हाँ दोहा हाँ हाँ, या दोहा, बट किताब? मैंने किताब किताब उपादान मैंने, निमित्त दोहा टीका। हाँ दोहा टीका। अच्छा। तो इसमें कहाँ से पढ़ना है? इसमें शुरू में तो
बनारसी दास जी का जो है ना, प्रथम दो पद्यों में निमित्त के महत्व को दर्शाते हुए शिष्य की तरफ से प्रश्न कवि उठाते हुए। शिष्य की तरफ से प्रश्न उठाते हुए, किताब पूरी एक उपादान निमित्त, इसमें बीच में से पढ़ना है। ये आपके पीडीएफ पास मैंने एक्चुअली। पीडीएफ शेयर की थी ग्रुप पे, तो आपने वो पीडीएफ डाउनलोड ना, की मैंने या? नहीं देखी शायद, अभी अच्छा। पीडीएफ नहीं हाँ, देखी मैंने। मैं आज कोई ही बात नहीं, एक्चुअल में फ्री हुई थी ना, तो मैं सीधे क्लास में ही आ गई। कोई बात नहीं। परवीन जी, आपने डाउनलोड किया है? हम डाउनलोड तो किए लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास अभी इस टाइम। कोई बात नहीं। प्रियंका जी? ओके, है आपके पढ़ पास प्रियंका जी? मैं पढ़ नहीं पाऊंगी ओके, इसलिए। चलो देन। हाँ, अतुल जी आप स्टार्ट कीजिए वापस। हाँ, ये जो बुक में लिखा है इसी से पढ़ूं। इसमें टोटल जो है कविवर पंडित बनारसी दास जी के 7 दोहे हैं। हम्म। शुरू है, गुरु उपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, ज्यों नर दूजे मैं दूजे लगे पाऊंगी। को आधीन। अभी इसका मीनिंग भी हमारी पीडीएफ में शेयर हुआ है कि जिस प्रकार एक पैर से रहित व्यक्ति चलने में पराधीन हो जाता है, बराबर। अभी निमित्त क्या कह रहा है, निमित्त के ओर से दो प्रश्न खड़े हुए हैं कि दो पैर के बिना चल नहीं पाता है। उसी प्रकार गुरु के उपदेश के निमित्त के बिना शिष्य का उपादान शक्तिहीन है। निमित्त अपनी बात रख रहा है कि मेरे बिना तुम्हारा कार्य नहीं हो पाएगा। राइट। तो सेकंड स्टैंजा में क्या कहा? वापस हो अगेन जान निमित्त कह रहा है। हो हो जाने था एक ही उपादान सो काज, सखे सहाई पौन बिन पानी माहि जहाज। तो क्या कह रहा है निमित्त? निमित्त की उपयोगिता बताने के लिए दूसरा उदाहरण देते हुए कवि शिष्य की तरफ से कहते हैं कि निमित्त के बिना अकेले उपादान से ही कार्य हो जाना चाहिए था। बराबर। आप बोल रहे हो कि निमित्त की जरूरत नहीं है तो कर लो कार्य। वो चैलेंज कर रहा है। बराबर। और फिर क्या कहा? पर ऐसा तो कभी होता हुआ दिखाई नहीं देता है। जैसे पानी के बीच में जहाज हो तो हवा की सहायता बिना उसे चलाने में नाविक थक जाता है, चला नहीं पाता है। देखो, हमको दोनों ओर से सोचना भी है, राइट। क्योंकि ऐसे के ऐसी कोई भी बात नहीं बिठानी है। तो निमित्त ने अपने दो पॉइंट रख दिए कि आप कर लो ट्राई, विदाउट निमित्त के कार्य करके दिखा दो। जैसे कि गुरु के उपदेश के बिना आप ट्राई कर लीजिए सम्यक दर्शन पाने की। क्योंकि आप तो कह रहे हो मेरे में उपादान है, मेरे में उपादान है, त्रिकाली उपादान है, तो करके दिखाओ। राइट। तो अभी आंसर्स क्या आ रहे हैं उधर, ये उपादान के हम पढ़ेंगे। ये है, ज्ञान नैन क्रिया चरण, दो सिग्मग धार, उपादान निश्चय जहां तहां निमित्त व्यवहार। शिष्य के उक्त प्रश्नों के जवाब देते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान रूपी नेत्र और क्रिया रूपी पैर दोनों की आवश्यकता है। कार्य होने में उपादान निश्चय कारण होता है और निमित्त क्या है? व्यवहार कारण। अतः मोक्ष मार्ग में भी उपादान व निमित्त दोनों ही अपनी अपनी जगह अनिवार्य से उपस्थित होते हैं। दोनों उपस्थित होते हैं, वो जवाब दे रहा है उपादान। वापस क्या कहा कि संसार में साधारणतया यह माना जाता है कि चलने के लिए पैरों की आवश्यकता है। फर्स्ट का आंसर दे रहा है वो, फर्स्ट जो बोला था ना, फर्स्ट तर्क जो दिया था। इस पर कवि कहते हैं कि सही मार्ग पर चलने के लिए पैरों के साथ साथ आंखों की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए भी क्रिया रूपी चारित्र के साथ साथ ज्ञान श्रद्धान रूपी नेत्र की भी आवश्यकता है तथा निश्चय और व्यवहार का सुमेल है। यानी निश्चय से अगर उपादान है तो व्यवहार से निमित्त है, तो दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। ऐसा का अनिवार्य उपस्थिति होती है। आगे पढ़िए। उपादान निजगुण जहां तहां निमित्त पर होए, भेद ज्ञान प्रमाण विधि बिरला बूझे कोय। देखो, अभी यहाँ पे उसने कहा हैंड इन हैंड चल रहा है, बट मेरा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? निमित्त की ओर के उपादान की ओर? उपादान की ओर। बराबर।
क्योंकि मैंने क्या कहा, वापस ऐसा ना हो जाए कि भाई निमित्त तो चाहिए, निमित्त तो चाहिए, निमित्त तो चाहिए, राइट। हम उसी को, यही हमारी मान्यता को हम बार बार झकझोर रहे हैं कि नहीं, निमित्त की जरूरत नहीं है। तो क्या कहा, उपादान व निमित्त का अंतर बताते हुए कवि कहते हैं कि कार्य होने में उपादान वस्तु की स्वयं की शक्ति है, तत्समय की पर्यायगत योग्यता से युक्त द्रव्य और उसका गुण है, और उस कार्य के होने के काल में निमित्त रूप से पर पदार्थ भी उपस्थित होता है। ये जो पांचों समवाय है, पांच कारण जो बताए हैं, वो क्या कहा कि पहले तो शक्ति यानी स्वभाव, फिर क्या कहा, हाँ। तत्समय की योग्यता, उसके बाद उसके गुण, और फिर कार्य होने के टाइम पे तभी निमित्त हाँ। उपस्थित होता है। यहाँ कार्य होने में निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है। निमित्त ने कुछ नहीं किया, उपस्थिति का नहीं, कर्तृत्व का निषेध कहा, उपस्थिति का नहीं। मैंने ऐसे नहीं कहा है कि वो नहीं है, मैंने कहा वो कर नहीं रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस। मैंने कहा वो कर नहीं रहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो है नहीं। उपस्थिति का नहीं, क्योंकि कार्य होता तो उपादान में है। षटकारक याद कीजिएगा बार बार। हाँ, कार्य कहाँ पे हो रहा है, उपादान में ही उपादान, होता है। अतः कार्य का कर्ता उपादान स्वयं उपादान। है, मैं खुद स्वयं हूँ। वेरी गुड। उपादान निमित्त के इस भेद ज्ञान को कोई कोई ज्ञानी ही समझ पाते हैं। ये हम विरले हैं जो यहाँ पे बैठे हैं जो निमित्त उपादान पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम आ चुका है। बराबर, हाँ पढ़िए आगे। उपादान बल जहां तहां नहीं निमित्त को दाव, एक चक्र सो रथ चले रवि को यह स्वभाव। हाँ, देखो, दूसरे पैर के बिना मनुष्य चल नहीं सकते हैं। इसका जवाब देते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि उपादान में जब कार्य होने का काल पकता है, तब उसे कौन से निमित्त के दाव यानी जोर की आवश्यकता है। जब उसमें योग्यता आई तो निमित्त की आवश्यकता वो ढूंढता हुआ नहीं जाएगा, वो व्यग्रता नहीं आएगी। बराबर, अर्थात समर्थ उपादान में निमित्त के हस्तक्षेप के लिए कोई अवकाश नहीं है। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए कवि चलने में दो पैर के प्रतिपक्षी, दो पैर पे चलने के लिए जो कहा कि एक पैर से नहीं चला जाता है, दो पैर चाहिए, तो उसके जवाब में क्या कह रहे हैं कि सूर्य का प्रसिद्ध उदाहरण देते हुए, सूर्य के रथ का स्वभाव तो एक चक्र से ही चलना है। देखो, सूर्य का जो रथ है वो एक चक्र से चल रहा है, बाकी हम सब सब जगह पे देख रहे हैं कि दो चाहिए, दो व्हील्स चाहिए। साइकिल में दो व्हील्स चाहिए, मोटरसाइकिल में दो व्हील्स चाहिए, उसके बिना नहीं चल पाती है गाड़ी। तो कह रहे हैं कि सूर्य का तो एक ही चक्र पे चल रहा है, तो आप क्यों बार बार निमित्त की ओर जोर दे रहे हो, उपादान को क्यों नहीं देख रहे हो। बराबर, आगे पढ़िए। सदैव वस्तु असहाय जहां तहां निमित्त है कौन, ज्यों जहाज परवाह में तेरे सहज बिन कौन। शिष्य के दूसरे उदाहरण, हवा के बिना जहाज चलाने में नाविक को कष्ट होता है, सेकेंड स्टैंजा में था ना, कि हम्म। कैसे वो हवा के बिना नहीं चल पा रहा है। तो उसका क्या जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार जहाज हवा के संयोग के बिना भी पानी के स्वाभाविक प्रवाह में आसानी से पार हो जाता है। पानी का जो रेगुलर एकदम कूल सा प्रवाह है उसमें भी हवा की जरूरत नहीं है। बराबर, उसी प्रकार सहज परिणमनशील और असहाय यानी समर्थ, अन्य की सहायता की अपेक्षा से रहित, कौन, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, वस्तु को अपने कार्य करने में निमित्त की क्या अपेक्षा, क्योंकि मैं सहज परिणमनशील हूँ। मैं कंटिन्यूस अपना कार्य कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। इसमें मुझे किसी निमित्त की जरूरत नहीं है। बिना किसी सहायता के वस्तु का कार्य स्वयं सहज ही होता है, किसी के भी। उपादान, हम्म, हाँ करिए। उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश, बसे जो दे जैसे देश में धरे सु तैसे भेष। उपादान और निमित्त दोनों की अपने अपने स्थान पर उपयोगिता है।
यह बताते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि उपादान में होने वाले कार्य की विधि तो वचनों में कही नहीं जा सकती, क्योंकि जब जब कार्य होता है तो उसको एक्सप्रेस कभी कभी नहीं किया जा सकता है। हाँ, अवश्य नहीं की जा सकती, पर उपदेश अवश्य वचन रूप है, जो कार्य होने में निमित्त होता है। अतः अपने अपने स्थान पर दोनों की अपेक्षा से बात होती है। जहाँ जो अपेक्षा हो वहां वही अपेक्षा समझना। यह कहावत है कि माध्यम माध्यम से समझाया है कि जो जिस देश में बसता है वही भेष धारण कर की विधि करता है, राइट? या हम उसी देश की बोली बोल रहते हैं या वैसे ही बिहेव करते हैं। तो जो जब कहा गया है तो वो अपेक्षा समझिए, राइट? तो हमको एक, अगर हमने अपेक्षा समझ ली ना, तो आप कभी भी गलत नहीं होगे। क्योंकि अपेक्षा कैसे रहती है? कथनचित। तो कथनचित अगर मैंने कह दिया कि देवशास्त्र गुरु है तभी कार्य हुआ, तो समझना यही कि कार्य तो उपादान से ही हुआ है। उपादान नहीं होता तो कार्य नहीं होता। पर देवशास्त्र गुरु निमित्त थे, बट बिकॉज मैं व्यवहार से कह रहा हूं तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि देवशास्त्र गुरु थे, इसलिए कार्य हुआ। बट अभिप्राय में क्या होना चाहिए कि मेरा उपादान, क्योंकि कार्य हमेशा उपादान में ही होता है और वो द्रव्य में होता है और द्रव्य स्वतंत्र है। अगर मेरे पास ही कैपेसिटी नहीं होती तो मैं कितने ही समोच्चारण क्यों ना फेराऊं, कितने ही ओमकार ध्वनि क्यों ना सुन लूं, मैं कोरे का कोरा ही वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तभी उपादान नहीं था, योग्यता नहीं थी। बराबर। सम्यक दर्शन रूपी कार्य होने में जीव रूपी उपादान में जिस विधि से परिणमन होता है वह निर्वचनीय है। इसमें गुरु का उपदेश निमित्त होता है। अतः कहने में आता है कि उपदेश रूप निमित्त से कार्य हुआ। यहाँ मात्र कथन में अपेक्षा भेद है। वस्तु व्यवस्था तो निमित्त अधीन नहीं है। वस्तु व्यवस्था समझ लेनी चाहिए कि निमित्त से नहीं हो रहा है, हर द्रव्य स्वतंत्र है। हम बार बार स्वतंत्रता 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 बोलते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे मन में इतना बड़ा शल्य है या इतने बड़ा मिथ्यात्व का ऐसा बोझा पड़ा है कि पर से ही मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ। तो इसलिए वो हमको निकालना है, वो ही बड़ा मिथ्यात्व है। हाँ, अभी तक का क्लियर ये था हमारा बनारसी दास जी का दोहा निमित्त उपादान के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे भगवती दास जी का दोहा। वो भी बहुत सुंदर है। तो भैया भगवती दास जी ने निम्न पद्यों में उपादान और निमित्त को जीवंत पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब एक निमित्त है और एक उपादान है, दो व्यक्ति है, ऐसे सामने सामने खड़े किए हैं। अगेन ये तर्क है, ये जो हमें जो फील हो रहा है ना वही प्रश्न यहाँ पे डाले हैं। ऐसे समझिए कि ये मेरे ही प्रश्न है और उसी का उत्तर मुझे मिल रहा है, जिसमें निमित्त और उपादान के पात्र के माध्यम से दोनों का स्वरूप, महिमा और उपयोगिता बताई है। दोनों अपनी मुख्यता स्थापित करते हैं। निमित्त उपादान को गौण करना चाहता है और उपादान भी निमित्त को अपना महत्व बताना चाहता है। इसमें उपादान निमित्त को उद्गल पदार्थों पर नहीं, अपितु जीव की मुक्ति प्राप्ति रूपी कार्य पर घटाया है। इन पद्यों में निमित्त उपादान के संवाद में उपादान निमित्त को छोटी छोटी नोकझोंक, तुनक मिजाजी आदि के भी दर्शन होते, मानो दो वास्तव के पात्र ही लड़ झगड़ रहे हैं। तो एकदम बहुत अच्छे से इस संवाद को बिठाया है। इन संवादों की विशेषता है कि एक पात्र दूसरे पात्र की बात को काट नहीं रहा है, ऐसे इंसल्ट नहीं कर रहा है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ, तेरा तो कुछ है नहीं, ऐसा नहीं, काट नहीं रहा है, अभी तो दूसरे की बात स्वीकार करते हुए अपनी बात कह रहा है। इन पद्यों में निमित्त उपादान संबंधी अनेक बिंदुओं को उठाया गया है। प्रत्येक बिंदु का निमित्त और उपादान दोनों दृष्टिकोणों से चिंतन किया गया है, जिनमें पाठक के मन में उत्पन्न होने वाले तत्संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। अंत में निमित्त प्रधान जगत को उपादान की सामर्थ्य से सफलता पूर्वक अवगत कराया है और निमित्ताधीन दृष्टि त्याग कर निज पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है। क्योंकि क्या हो रहा है कि निमित्त उपादान के जो इतने सारे कॉन्सेप्ट इसमें, मतलब जो क्वेश्चंस है जो हमको ही उठ रहे हैं
वो सारे इसमें डाल दिए गए हैं कि निमित्त है, निमित्त है, निमित्त है, निमित्त के बिना कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो बार बार फिर उपादान आके मस्त सॉल्यूशंस दे रहा है। हाँ, पढ़िए अतुल जी। जी। हाँ। पाद प्रणम्य जिन देव के एक उक्ति उपजाए, उपादान और निमित्त को कहूँ संवाद बनाए। हम्म, पूछत इसमें है। कवि, नहीं नहीं, मैं एक एक पढ़ती जा रही हूँ। ओके। इसमें कवि उपादान निमित्त का संवाद बनाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि उपादान निमित्त का स्वरूप समझाने के लिए मुझे एक उपाय समझ में आ गया है। अतः जिन देव के चरणों में नमस्कार कर मैं उपादान और निमित्त का संवाद बना रहा हूँ। कितना एकदम डाउन टू अर्थ है हमारे सारे ज्ञानी लोग, जितने भी पोएट्स है या जो क्या बोलते हैं, पंडित है, हमेशा जो कुछ भी लिखते हैं तो डायरेक्ट पहले भगवान के चरणों में डाल देते हैं। अंत में भी डालेंगे कि भाई ये मैंने अभी अभी लिखा है, इस टाइम पे लिखा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, तो बस आपने जो कहा है वही लिखा है। तो इतना ग्रेटिट्यूड और एकदम डाउन टू अर्थ भाषा में वो लिखते हैं, तो इसमें समझ में आ रहा है कि जरा भी मान नहीं झलकता है कि मैंने लिखा, मैंने ये कहा, ऐसे कहीं पे भी नहीं दिखेगा। सही है। पूछत है कोऊ तहाँ, उपादान किह नाम, कहो निमित्त कहिए कहा, कब के हो इह ठाम। इस पद्य में कवि कह रहे हैं कि कोई शिष्य हमसे पूछता है कि उपादान और निमित्त किसे कहते हैं, उन दोनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये मेरा ही अपना ही प्रश्न है ना हम सबका, जी जी कि जी क्यों हम निमित्त उपादान पढ़ रहे हैं। कोई तो जी रीजन बताओ, इससे मुझे क्या उपयोगिता मिलेगी। क्योंकि लाभ के बिना तो पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा, रुचि नहीं आएगी, राइट। जी तो जी। आंसर दे रहे हैं। उपादान निज शक्ति है, जीव को मूल स्वभाव, है निमित्त परियोग ते, बन्यो अनादि बनाओ। इस पद्य में उपादान निमित्त की परिभाषा बताते हैं। क्या कह रहे हैं, उपादान की परिभाषा, उपादान वस्तु की स्वयं की शक्ति है जो कि जीव का मूल स्वभाव है। उपादान यानी क्या, वस्तु की निज शक्ति, स्वयं की शक्ति। और निमित्त तो पर का योग या संयोग है। निमित्त क्या है, पर है, पर का योग या संयोग। अनादि काल से उपादान और निमित्त का इसी प्रकार का बनाव बन रहा है। जैसे जीव अनादि काल से इस संसार में घूम रहा है, उसमें मूल कारण तो उसका स्वभाव ही है, किंतु पर का संयोग इसमें निमित्त है। तो अगर मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ संसार में, तो गलती मेरी या कर्मों की, मेरी, स्वयं की। मेरी, क्योंकि मेरी। मैं सतर्क नहीं रहा, मैंने मेहनत नहीं की, तो गलती मेरी है। मैं कर्मों के ऊपर दोष डाल के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारा दृष्टिकोण है कितना चेंज हो जाएगा। और प्लस हम क्या कर पाएंगे, कर्मों से छूट पाएंगे। अभी हम क्या कह रहे हैं हर चीज पे ना, कर्मों से हो रहा है, कर्मों ये से हो रहा है, कर्मों ये नहीं उदय होता। हुआ है, ये हुआ, कर्मों ने किया, कर्मों ने मुझे रुलाया, कर्मों ने मुझे ये किया। तो अब आप क्या कहोगे, नहीं कर्म तो एक अलग सत्ता है। इससे हमको कितना भेद ज्ञान हो गया, क्योंकि हम रेगुलर भाषा में भी क्या कह रहे हैं कि ये कर्म का उदय था। मुझे लग गया असाता वेदनीय, मुझे बुखार आ गया असाता वेदनीय, संयोग छूट गए तो असाता वेदनीय, राइट। तो हम क्या कहते हैं कि कर्मों को इतना हमने मेरा मेरा मान रखा है, तो इससे भी छूट गए। तो कितना अच्छा कार्य हो रहा है निमित्त उपादान पढ़ के, राइट। तो क्या कह रहे हैं कि जीव अनादिकाल से इस संसार में घूम रहा है, उसमें मूल कारण वही है, उसका खुद का ही स्वभाव है, किंतु पर का संयोग इसमें मात्र निमित्त ही है। हाँ, पढ़िए आगे। अच्छा, इसमें उपादान को अपन उपयोग की तरह कह सकते हैं, जो जीव का उपयोग है वही उपादान। नहीं, उपयोग तो वो ज्ञान का है ना, उपयोग ज्ञान की पर्याय है। हम्म। तो उपादान इज योग्यता, यानी उस रूप होने की, वो जो द्रव्य वो किस रूप परिणमन करेगा, वो पूरे का पूरा द्रव्य उस रूप परिणमन कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज उपादान। और उपयोग इज जीव का जीव, ज्ञान दर्शन कर। मतलब ज्ञान कहाँ पे जा रहा है, ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है तो वो कहाँ पे जा रहा है, बाहर में जा रहा है, खुद में जा रहा है, कहीं और। हम क्लास में भी पढ़ते पढ़ते हम कहीं पे भी घूम के आ सकते हैं, राइट।
बना बनाते बनाते कोई और विचार आ गया तो उपयोग यहाँ से चला गया, तो हम उसको उपयोग इस ज्ञान का व्यापार। ठीक है। ज्ञान दर्शन का व्यापार। हम्म। हाँ, पढ़िए। निमित्त कहे मोको सबे, जानत है जग लोय, तेरी नाव न जानही उपादान को होए। इसके पश्चात कवि ने निमित्त व उपादान को दो पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। निमित्त क्या कह रहा है, इस संसार में सभी जन मुझे ही जानते हैं, तेरा तो कोई नाम तक नहीं जानता। ये उपादान कौन है? यहाँ अज्ञानी जगत की ओर इशारा है कि सभी निमित्त को ही कार्य का कर्ता मानते हैं और उपादान की सत्ता तक से परिचित नहीं है। फैक्ट है ना। यस। हम भी ये पहले ये चैप्टर पढ़ने से पहले निमित्त उपादान के बारे में नहीं जानते थे। वी ऑलवेज वंडर्ड, और हमें ऐसा ही लगता था कि निमित्त होगा तो कार्य होगा, निमित्त होगा तो कार्य होगा। वी वर सो यूज टू दैट वर्ड, और हम फील भी करते थे कि निमित्त के बिना कार्य नहीं हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि उपादान क्या कह रहा है, अरे निमित्त कह रहा है कि तुम कौन हो भाई, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, लोग तो तुम्हें जानते भी नहीं है। राइट। तो कितना कितना चोट आया अपने पे कि हाँ सही है, फैक्ट है कि मैंने कभी उपादान की ओर से दृष्टि नहीं की कि कार्य मुझ में हो सकता है। हाँ, पढ़िए आगे। उपादान कहे रे निमित्त, तू कहा करे गुमान, मोको जाने जीव वे जो है सम्यक वान। तो उपादान ने मस्त गुगली फेंकी। उपादान ने, निमित्त ने कहा कि अज्ञानी जन तो तुम्हें नहीं जान रहे। तो उपादान क्या जवाब दे रहा है कि जब निमित्त उपादान की सत्ता व सम्मान पर वार करता है, तो उपादान निमित्त को फटकारते हुए कहता है कि रे निमित्त, तू अपने आप पर क्या अहंकार कर रहा है। बराबर। जी। तुझे तो अज्ञानी जीव ही जानते हैं, पर मुझे तो वे जीव जानते हैं जो क्या है, सम्यक्त्व के धारी। तो उसने क्या कहा कि भाई तुझे भले लोग जानते हो बट वे सारे अज्ञानी है, और मुझे जो जान रहा है वो तो सम्यक्त्व वाला है। बराबर। हम्म। आगे पढ़िए। कहे जीव सब जगत के, जो निमित्त सोई होए, उपादान की बात को पूछे नाही कोय। वापस निमित्त ने पलटवार किया कि निमित्त पलटवार करते हुए कह रहा है कि हे उपादान, सारे जगत के जीव यही कहते हैं कि जैसा निमित्त होता है वैसा ही कार्य होता है, अर्थात निमित्त के अनुसार ही कार्य होता है। उपादान की बात को कोई नहीं पूछता। फैक्ट है ना। हम्म। हम वही सोचते हैं ना कि भाई कहने में निमित्त। उसी हिसाब से आता है। हाँ, कहने में भी नहीं, हम फील भी वही करते हैं। हम्म। हम फील भी वही कर रहे हैं। तो जैसा निमित्त होता है वैसा ही कार्य होता है। कुसंगति होगी तो बच्चा खराब हो जाएगा, अच्छी संगति होगी तो बच्चा अच्छा अच्छा हो जाएगा। राइट। तो हम्म। उपादान की तो कोई बात ही नहीं कह रहा है। तो अब क्या उपादान जवाब देगा? सही है। उ- उपादान बिन निमित्त तू, कर न सके एक काज, कहा भयो जग ना लखै, जानत है जिन राज। हम्म। निमित्त को डांटते हुए कहता है कि हे निमित्त, मेरे बिना तू एक भी काम नहीं कर सकता। क्या हुआ जो जगत मुझे नहीं देख पाता, पर जिनराज तो जानते हैं ना। हम्म। यहाँ उपादान आप्त पुरुष यानी यथार्थ दृष्टा केवली भगवान के ज्ञान को प्रमाण कर अपने महत्व को सिद्ध करता है। कह रहा है कि तू भले नहीं जाने बट भगवान तो जान ही रहे कि मैं कौन हूँ। हाँ, पढ़िए। देव जिनेश्वर गुरु यति, अरु जिन आगम सार, इह निमित्त तै जीव सब, पावत हैं भव पार। उपादान जब निमित्त क्या कह रहा है कि उपादान जब जिनराज की बात करता है तो उसके अंतिम शब्द को वो क्या पकड़ रहा है, पकड़ लेता है और कह रहा है कि हे उपादान भाई, तुम सही कहते हो। तुम्हारे इन्हीं देव शास्त्र गुरु रूप निमित्तों से ही सभी जीव संसार सागर से पार उतरते हैं। उसने फटाफट अपॉर्चुनिटी ले ली निमित्त ने कि भाई हाँ तुम कह रहे हो जिनराज, तो यही तो जिनराज है कि जो तुमको संसार से पार करा रहे हैं। जो स्वयं निमित्त है वो निमित्त के महत्व से इनकार कैसे कर सकते हैं। हम्म। राइट। तो हम्म। हाँ, पढ़िए आगे। यह निमित्त इह जीव के, मिलियो अनंती बार, उपाद्यान पलट्यो नहीं तो भटक्यो संसार।
अब उपादान ने बोला, उपादान अपना महत्व बतलाते हुए जवाब दे रहा है। माना कि देव शास्त्र गुरु संसार सागर से पार उतारने में निमित्त हो सकते हैं, किंतु इन सब का संयोग तो जीव को अनंत बार मिल गया है। पर उपादान नहीं पलटा, इसलिए जीव संसार में ही भटक रहा है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? इसमें वो मरीचि। एक्सेलेंट, वेरी गुड। क्योंकि निमित्त तो थे बट हम्म। उपादान नहीं था। वेरी गुड। जी। पढ़िए। सोचेंगे तो मस्त फटाफट आपको सूझेगा कि हाँ ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। हम्म। के केवल के साधु के निकट भव्य जो होए, सो छायक सम्यक लहै यह निमित्त बल जोय। अब निमित्त क्या कह रहा है? अपने बलवान पने को बताता हुआ कि उपादान भाई तुम कुछ भी कह लो, हम्म, पर निमित्त की सामर्थ्य इसी बात से सिद्ध होती है कि उपादान पलटे हुए निकट भव्य जीव को भी क्षायिक दर्शन केवली भगवान या निग्रह साधु के पाद मूल यानी चरण कमलों में ही होता है। अतः निमित्त की बलवत्ता से आप इनकार नहीं कर सकते। यानी सम्यक दर्शन को भी जब औपशमिक होता है, हाँ, तो वो उसको कन्वर्ट करने के लिए, क्षायिक होने के लिए भी तो देवशास्त्र गुरु चाहिए, मतलब सच्चे इधर अरिहंत भगवान चाहिए या फिर निगृंथ होनी चाहिए। तो आप निमित्त को नहीं हटा सकते, निमित्त को नहीं हटा सकते। तो अब उत्तर क्या देगा उपादान? केवली अरु मुनराज के पास रहें बहु लोय, पै जाको सुलट्यो धनी छायक ताको होय। निमित भाई, क्या तुम यह नहीं जानते हो कि केवली भगवान और मुनिराज यानी श्रुत केवली के पास तो अनेकों जन रहते हैं, पर क्षायिक सम्यक दर्शन तो उन धन्य जीवों को ही होता है जिनके उपादान के सुलटने का काल पक जाता है। अतः हे भाई, तुम यह निश्चित जान लो कि उपादान सुलटे बिना मात्र निमित्त कुछ नहीं कर सकता। यानी भले ही वो सम्यक दृष्टि हो और पर उसमें क्षायिक सम्यक तो लेने की कैपेसिटी नहीं हो, तो वो क्षमिक में ही होगा, फिर भले ही वो जिनेंद्र देव के पास ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? तो बोले आप में ही योग्यता नहीं थी, तो फिर वो योग्यता को जोर दे रहा है, बार बार उपादान के ऊपर उसका फोकस जा रहा है। हाँ, तो अभी निमित्त क्या आंसर करेगा? हिंसादिक पापन किए जीव नरक में जाहें, जो निमित्त नहीं काम को, तो इम काहे कहाएं। तो अभी थोड़ा सा निमित्त ने टर्न ले लिया। वो अभी पॉजिटिव पॉजिटिव बात में कह रहा है कि ठीक है, निमित्त पॉजिटिव में नहीं है तो नेगेटिव में तो है ना। तो क्या कह रहा है, जब उपादान के निमित्त के कर्तृत्व से इनकार कर दिया तो निमित्त ने समझ लिया कि उपादान बहुत होशियार है, सभी अच्छे कार्यों का कर्ता स्वयं बन रहा है। यानी उसको ऐसा लग रहा है कि सम्यक दर्शन हो रहा है तो मेरे उपादान की वजह से हो रहा है, मेरे कर्तृत्व से इनकार कर रहा है। चलो अब मैं बुरे कार्यों का ही कर्ता बनकर बात करूं, बुरे कामों में ही सही मेरा कर्तृत्व तो सिद्ध हुए, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो है। राइट? तो ऐसा वो कह रहा है कि ठीक है, अच्छे कार्यों के लिए मैं नहीं हूं तो बुरे कार्यों के लिए तो मुझे जस दे दो, मैं कर रहा हूं। यह सोचकर निमित्त कहता है कि हे उपादान भाई, तुम भी कैसी बातें करते हो? क्या तुमने कभी सुना नहीं कि हिंसा आदि पाप कार्यों को करने से जीव नरक जाते हैं? यदि निमित्त कुछ काम का ना होता तो लोग ऐसा क्यों कहते? भावार्थ, यहाँ उपादान से अपना महत्व स्वीकार कराने के लिए निमित्त नरक का उदाहरण देता है, क्योंकि बुराई को हर व्यक्ति दूसरों पर थोपता है। यस, उसने मेरा बिगाड़ा, उसने ये किया, उसने वो किया। राइट? अच्छाई का श्रेय तो स्वयं अपने आप पर लेना चाहता है, मैं खुद की स्टोरी का हीरो, बाकी सारे विलेन। राइट? तो इसलिए निमित्त को लगता है कि नकारात्मक क्षेत्र के बहाने ही सही उपादान उसके कर्तृत्व का स्वीकार कर ही लेगा। हिंसा पढ़िए। में हिंसा में उपयोग जहाँ रहे ब्रह्म का राज, तेई नरक में जात हैं मुनि नहीं जाए कदाच। हम्म अब उपादान कह रहा है कि उपादान निमित्त को चालाकी, उपादान ने निमित्त की चालाकी समझ ली, तो और बड़ी होशियारी से वस्तु स्वरूप समझाते हुए
जवाब देता है कि निमित जी, तुम कुछ समझते नहीं हो जी। नरक में वही जीव जाते हैं जिनका स्वयं अपनी भूल के कारण उपयोग शुद्धात्म द्रव्य से शून्य हिंसा में रचा पचा है। जिन जीवों का आत्मा का आश्रय होता है, ऐसे मुनिराज कदापि नरक नहीं जाते। यहाँ उपादान स्पष्ट रूप से हर पतन यानी हर भूल और हर उत्थान यानी हर चढ़ाव के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार कहता है। ऐसे हर रूप में अपनी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यानी गलती है तो भी मेरी और अच्छाई है तो भी मेरी। ऐसे नहीं कि सिर्फ अच्छे अच्छे में मैं, बुरे में भी मैं ही। आई एम द ओनली रीजन फॉर माई डाउनफॉल, कोई और नहीं। पढ़िए आगे। दया दान पूजा किए जीव सुखी जग होए, जो निमित्त झूठो कहो यह क्यों माने लोए। हाँ, तो निमित्त झेपते हुए उपादान जी, माना तुम्हारी सब बात सही है, लेकिन यदि तुम निमित्त को झूठा कहोगे तो लोग यह क्यों मानते हैं कि दया दान पूजा आदि कार्य करने से सभी जगत के जीव सुखी होते हैं। राइट, अभी हमने लास्ट प्रश्न पढ़ा था कि दया दान वगैरह शुभ कर्मों की वजह से हमको शुभ का संयोग मिलेंगे। राइट, राइट। तो कह रहे वो अभी वो अलग तरीके से उपादान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो उपादान तो भाई स्मार्ट है, क्या आंसर दे रहा है? दया दान पूजा भली जगत माहि सुपकार, जहाँ अनुभव को आचरण तह बंद विचार। अब उपादान शांत भाव से निमित्त की ही हाँ में हाँ मिलाते हुए, हे निमित्त भाई, यह बात तो तुम सही कह रहे हो कि दया दान पूजा आदि भावों को संसार में अच्छा यानी शुभ कहा गया है। उनसे संसार में भोग सामग्री भी मिलती है। परंतु जब अनुभव की बात हो, शुद्ध भावों की बात हो, तब वहां तो पुण्य यानी शुभ भाव भी बंद है। बंद है ना शुभ भाव? जी बंद हाँ। ही है। अनुभव का स्वामी जी बोलिए। आचरण तो पुण्य रूप बंध का भी अभाव करने वाला है। यानी अनुभव के टाइम पर न शुभ होता है न अशुभ होता है, शुद्ध होता है। इसको भी छोड़ना पड़ता है। बराबर। तो उपादान ने इसको क्या कहा कि दया दान वगैरह इसको भी मैं छोड़कर आगे चल दूंगा। हम्म, पढ़िए। यह तो बात प्रसिद्ध है, सोच देख उर माए, नर देही के निमित्त बिन जी क्यों मुक्ति न जाए। हाँ, अभी उसने थोड़े से तेवर बदले। तो उपादान हम्म। भाई, तुम स्वयं सोचो, अपने हृदय उर में देखो। यह बात तो जग में प्रसिद्ध है कि मनुष्य देह के निमित्त के बिना जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः सिद्ध है कि निमित्त के बिना कार्य नहीं हो सकता। राइट, कितना बड़ा पॉइंट कह दिया उसने, डायरेक्ट एकदम फुल एक गुगली छोड़ दी उसने कि भाई आपको तो मनुष्य भाव लेना ही पड़ेगा अगर आपको मुक्ति चाहिए। वो भी आपको पुरुष का ये पर्याय लेनी पड़ेगी। तो उसका आंसर क्या दे रहे हैं उपादान? देह पिंजरा देव जीव को रोके शिवपुर जात, उपादान की शक्ति सो मुक्त होत रे भरात। निमित भाई, तुम जिस देह की बात कर रहे हो वह देव तो जीव के लिए पिंजरे के समान है और जीव को मोक्ष जाने से रोकता है। भाई, जीव की मुक्ति तो जीव की स्वयं की उपादान शक्ति के कारण होती है। समझ में आ रहा है? इस पिंजरे को भी वो छोड़ देगा। यानी वो ये जो शरीर है उसकी भी जरूरत नहीं है। बराबर। मुक्ति तो कैसी होगी? खुद की उपादान की शक्ति के कारण ही होगी। जब तक शक्ति नहीं होगी तो मुक्ति भी नहीं होगी। हाँ। नहीं, लेकिन ऐसा है कि ये बात तो सही है कि मनुष्य जन्म से ही मतलब या पुरुष के जन्म से ही मोक्ष जाते हैं। जैसे शक्ति हाँ, तो उतनी स्त्री में भी है, तो वो समझती भी सब है, लेकिन वो उससे मोक्ष नहीं जाती, तो निमित्त नहीं का कुछ जाते तो हैं। पड़े। हाँ, बट वो निमित्त से नहीं हुआ ना कार्य। कार्य किससे हुआ? स्त्री। अरे ये जो पुरुष यानी जो अभी आपने पुरुष का जो देह लिया,
तो बट पहले आपके पास ही था ना सामर्थ्य। आपका जो उतार या चढ़ाव है उसमें हम्म। सामर्थ्य किसका था, खुद का था या किसी और का? वो तो आपने कुछ ऐसे कुछ किया है, ऐसी आपकी योग्यता फली है कि आपको पुरुष का देह मिला है, बराबर? जी तो जी योग्यता किसकी थी? जी। बराबर। और प्लस ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कह रहे हो मनुष्य से ही मुक्ति होगी, तो हाँ, कितने सारे मनुष्य दिख रहे हैं, सब मुक्त हुए हैं क्या? नहीं वो तो नहीं होते। क्यों नहीं हो रहे? तो है तो वो है। अब आपने तो अभी कहा कि उसको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, तभी जाके तो वो मुक्ति को हो जाएगा। नहीं तो तो सभी मतलब ये तो है कि मुक्त होते हुए नहीं मुक्त दिख रहे हैं ना। मुक्त होने के लिए जो उपादान तो मनुष्य की देह से ही हो सकता है ना। वो अग्रीड, आप बट मैं ये पर मैं मेरा क्या कह रही देह हूँ से नहीं हो कि सकता ना। सभी तो मुक्त नहीं हो रहे हैं ना। सबने तो अभी पुरुष का देह लिया है, आपने लिया है, परवीन जी ने लिया है, राइट? तो आपने वो पुरुष का देह तो ले लिया है, तो अभी आप मुक्त होके बता दीजिए क्यों नहीं हो पा रहे हो, राइट? योग्यता नहीं योग्यता नहीं। वो योग्यता वाली बात तो है, वो मानता हूँ। हाँ, तो जब योग्यता होगी तो वो साथ में निमित्त दिखेगा, राइट? तो वही निमित्त दिखेगा कि भाई हाँ, उसका शरीर भी पुरुष वाला होगा, उसने मुनि दीक्षा भी ली होगी, वो भावलिंगी मुनिराज भी हुए रहेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वो दिखेगा, वो बाहर में निमित्त, निमित्त की क्या बोलेंगे, निमित्त रहेगा, रहेगा। उपस्थिति रहेगी, बट कार्य वो नहीं कर रहा है। अरे कार्य नहीं कर रहा है। अगर आप में क्योंकि अगर निमित्त कार्य कर रहा रहता तो सारे अभी जितने भी मनुष्य है और जितने भी पुरुष है, हाँ, वो सारे अभी के अभी मोक्ष जाने चाहिए, जी क्योंकि योग्यता नहीं है, बराबर। जी जी। उपादान सब जीव पे रोकन हारो कौन। मतलब छोड़ तो नहीं दिया जाते मैंने। क्यों नहीं हाँ, सही है जाते। सही है। हाँ, करेक्ट है। जाते क्यों नहीं मुक्ति में बिन निमित्त के हों। हाँ, तो निमित्त अपनी उपयोगिता बताते हुए निमित्त पर पलटवार करते हुए कहता है, उपादान जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? उपादान तो सब जीवों के पास विद्यमान है, उसे रोकने वाला कौन है? फिर सभी जीव बिना निमित्त के ही मुक्ति में क्यों नहीं जाते? तुम्हारे पास इसका कुछ जवाब है? क्या कहा कि उपादान। उपादान जी, यह हम्म, आप कैसी बातें कर रहे हो? जी। उपादान तो सब जीवों के पास विद्यमान है, बराबर, फिर कौन त्रिकाली रोका? हाँ। उपादान। हम्म उसे रोकने वाला कौन है? हम्म फिर सभी जीव बिना निमित्त के ही मुक्ति में क्यों नहीं जाते? हम्म। तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? तो उपादान क्या जवाब दे रहा है? उपादान सो अनादि को उलट रहे जग माहे, सुलटत ही सूधे चले सिद्ध लोक को जाए। तो उपादान स्वयं पर सारी जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि यही संसार परिभ्रमण का कारण है, मेरी गलती। क्या कह रहा है कि निमित्त जी, तुम सही कह रहे हो, सब जीवों के पास उपादान तो अनादि काल से विद्यमान है, पर यह अनादि काल से ही उल्टी दिशा में जा रहा है, अतः संसार में घूम रहा है। जब वह स्वयं अपनी दिशा पलटकर सीधा चलता है, तभी सिद्धलोक पहुंचेगा, उसके पहले नहीं। तो वापस उसने एक्सेप्ट किया है कि भाई हाँ, मेरा त्रिकाली उपादान भले रहा, पर हाँ, क्षणिक योग्यता, तत्समय की योग्यता, राइट? तो उसमें गड़बड़ी चल रही है। हाँ, चलिए उपादान आगे। उल्टे उल्टे हम्म, रास्ते चल रहा है, इसलिए संसार में भटक रहा है। इसलिए संसार में भटक रहा है। तो फिर आप कितने भी निमित्त इकट्ठे कर लो, कार्य नहीं होगा। कार्य सच्चे नहीं देव होगा। शास्त्र गुरु में चले जाओ, पुरुष ये देह ले लो, मुनिराज बन जाओ, बट अगर आपके पास उपादान नहीं है, आप उल्टे रास्ते पर चल रहे हो, तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। कहो अनादि निमित्त बिन उलट रहे हो उपयोग, ऐसी बात ना संभव है उपादान तुम जो। हम्म। निमित्त उपादान को कमजोर पड़ते देखकर निमित्त उस पर हावी होता है। देखो, कोई भी कमजोर होता है ना, तो हम उसके हम्म, ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उसको पता चला कि हाँ, अभी ये धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है, चलो मौके का यूज कर लेते हैं। हाँ हाँ उपादान जी, अब आपने सही बात कह दी, पर घुमा फिरा कर क्यों क्यों कह रहे हो? सीधे सीधे कहो ना कि अनादिकाल से निमित्त के बिना ही उपयोग उल्टा चल रहा है, हम्म, राइट? वापस उसने क्या कह दिया कि आपको सही निमित्त नहीं मिले हैं, इसलिए हम्म, आप काम नहीं कर पा रहे हो।
यदि उपादान स्वयं अपना उपयोग सुलटाने में समर्थ होता तो हम्म, बिना निमित्त के कब का सुलटा लिया होता। परंतु निमित्त के बिना उपयोग सुलटे यह संभव ही नहीं है। हम्म, वो खुद को उपा हीरो ही बना रहा है बार बार। हम्म, तो बार बार ये यही कह रहा है कि भाई मेरे बिना नहीं होगा कार्य तेरा। हाँ। उपादान कहे रे निमित्त, हम पे कही ना जाए, ऐसे ही जिन केवली देखे त्रिभुवन राय। तो वस्तु स्वरूप को समझाते हुए उपादान कह रहा है कि हे निमित्त, उपादान की तत्समय की योग्यता कब पकती है यह वचनों में कहना संभव नहीं है। उपादान की विधि निर्वचन है, संसारी जीवों को स्थूल रूप से नहीं दिखती है। ऐसा ही केवल ज्ञानी त्रिभुवन के राजा ने स्पष्ट देखा है कि जब पर्याय की योग्यता पकती है तब कार्य होता है। इस प्रकार यहाँ क्रमबद्ध पर्याय की भी सिद्धि होती है, क्योंकि जब होगा तभी ही होगा। राइट। जो देखो भगवान ने सो ही सांची आए, हम तुम संग अनादि के बलि कहोगे काहे। फिर निमित्त वापस हाँ में हाँ मिलाते हुए उपादान की बात को पकड़कर बड़ी चतुराई से दोनों को समान बलवान बताते कि हाँ हाँ तुम भी बलवान मैं भी बलवान। तो कहता है कि सही कह रहे हो भाई, जो जो भगवान ने देखा है वही सच है। हम तुम तो अनादि से ही साथ साथ है, अतः हम किससे बलवान कहे, हम दोनों इक्वल है। इक्वल तो है। अब इक्वल तो है नहीं। तो उपादान को तो चोट लगी, बोले इक्वल कैसे कह दिया तूने। तो उत्तर देंगे। उपादान कहे वह बलि, जाको नाश न होए, सो उपजत बिनसत रहे, बलि कहाँ ते सोए। तो उपादान को निमित्त के कर्तृत्व में बराबरी उचित नहीं लगती, अतः इसको इसका क्या कर रहा है, वो विरोध कर रहा है। और क्या कहता है कि निमित्त भाई, बलवान तो वही है जिसका नाश नहीं होता। मैं तो तीनों कालों में विद्यमान रहता हूँ, क्योंकि कार्य नियम से मुझ में ही होगा, त्रिकाली उपादान। राइट। अतः मैं ही बलवान हूँ। तुम ही विचार करो, जो उत्पन्न होता रहे और नष्ट होता रहे, ऐसी पर द्रव्य की पर्याय के संयोग रूप निमित्त बलवान कैसे हो सकता है। क्योंकि कभी निमित्त मिलते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, बराबर। जी। जिसकी स्वयं की सत्ता नित्य नहीं है, आज कोई निमित्त है कल कोई और, परसों कोई और, ऐसे निमित्त के कार्य की प्रति नियामकता नहीं हो सकती। दे कैन नॉट बी द रीजन। बलवान वही हो सकता है जो सदाकाल कार्य के प्रति नियामक कारण हो। हम्म। उपादान तुम जोर हो, तो क्यों लेत आहार, पर निमित्त के योग सो जीवत सब संसार। हर एक अलग अलग पॉइंट लेके आ रहा है वो निमित्त, कि तुम क्यों खाना खा रहे हो, हम्म, जी लो उसके बिना ही। तो कह रहा हम्म, है कि उपादान की शैली अपनाते दूसरे तर्क द्वारा अपना महत्व सिद्ध करता है। सही कह रहे हो भाई साहब, आप में जोर है अर्थात आप बलवान हो, तो आहार क्यों लेते हो। क्या हम्म, तुम नहीं जानते इस पर निमित्त के संयोग से ही सारा संसार जीवित है। जिंदा है। सारे जीव हाँ कैसे जी रहे हैं, खाना खाने से। तो जी। उत्तर। जो आहार के जोग सो जीवत है जग माए, तो बासी संसार के को मरते ना। जाओ जाओ, बड़ी बड़ी बातें ना बनाओ निमित्त जी। यदि आहार के निमित्त से जीव जगत में जीते होते तो संसार में रहने वाले खाते पीते लोग कभी मरते क्या। हम्म, कभी नहीं मरते। पर जीवों को मरते सबने देखा है, अतः खाने रूप निमित्त से कोई नहीं जीवित रहता है। सूर सोम मणि अग्नि के, निमित्त लखें ये नैन, अंधकार में कित गयो उपादान दृग देन। ओके, वापस निमित्त का जोर आया। यह जानकर कि खाते हुए जीव मर सकता है, पर अंधकार में तो कभी नहीं देख सकता ना, बराबर। दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहता है कि देखने की क्रिया में निमित्तों की अनिवार्यता से तुम इनकार नहीं कर सकते। ये आंखें सूर्य चंद्रमा मणि और अग्नि के प्रकाश के निमित्त से ही देख सकती है। अंधकार में तुम्हारा उपादान कहाँ चला जाता है, उसे ही दृष्टि दे देनी थी ना।
सूर्य सोममणि अग्नि को करे अनेक प्रकाश, नैन शक्ति बिन ना लखें अंधकार संभास। तो अभी उपादान ने नहले पे दहला मारा कि भाई साहब, तुम्हारे सूर्य, चंद्रमा, मणि और अग्नि चाहे जितना प्रकाश कर ले, पर आंखों की शक्ति के बिना कोई देख नहीं सकता। सभी वस्तुएं तब अंधकार के समान सभी वस्तुएं तब अंधकार के समान ही भासित होती है, क्योंकि आंखें ही नहीं होंगी, यानी उपादान ही नहीं होगा, तो निमित्त का क्या यूज है। आंखें उपादान, तो आंखें तो निमित्त में ही आएंगी ना। नहीं, अभी तो वो कॉन्टेक्स्ट अलग चल रहा है ना। उसने क्या कहा कि प्रकाश होगा तभी तो आपको दिखाई देगा, हम्म। राइट। तो अभी यहाँ पे हमने पुद्गल टू पुद्गल का ही कॉन्टेक्स्ट रखा है, जीव के हम्म। हिसाब से नहीं रखा है, वरना तो ज्ञान से ही तो हमको दिखता है। हाँ। हम्म, कहे निमित्त वे जीव को, मोह बिन जग के माहे, सबे हमारे बस परे, हम बिन मुक्ति न जाए। निमित्त बात बदलते हुए कहता है कि हे उपादान, तुम कुछ भी कहो, पर जीव मेरे बिन इस जग में क्या है। सभी हमारे वश में है और हम बिन कभी मुक्ति नहीं जा सकता। मेरे बिना उसका कभी भी मुक्ति नहीं हो सकता। हाँ। उपादान कहे रे निमित्त, ऐसे बोल न बोल, तो को तज निज भजत हैं, ते ही करें किलोल। उपादान धिक्कारते हुए क्या कह रहा है, रे निमित्त, तू ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ऐसा बोल बोलना अब तू बंद कर। तू संक्षेप में इतना समझ ले, संसार में कोई भी जीव तेरे अधीन नहीं है, बल्कि जो तुझको छोड़कर निजात्मा भजते हैं, अपना आलंबन लेता है, वही आनंद में मग्न होता है, आनंद सागर में डुबकी लगाता है। जब तक हमारी निमित्ताधीन दृष्टि है, तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, उसको भी छोड़ना ही पड़ेगा। जो हम कहे देव शास्त्र गुरु पे भी अगर हमको ऐसा लगता है ना कि आप हो, आप हो, आप हो, आपके बिना कार्य कैसे होगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि भगवान भी कह रहे कि मुझे मत देख, खुद को देख। कहे निमित्त हमको तजे, ते कैसे शिव जात, पंच महाव्रत प्रगट हैं और क्रिया विख्यात। तो निमित्त पुनः तर्क उपस्थित करता है कि उपादान जी, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तुम ही बताओ, जो जीव हमें छोड़ दे वे मुक्ति कैसे जाएंगे। यह तो प्रगट ही है कि संसार में पांच महाव्रत आदि प्रसिद्ध अनेक क्रियाओं के होने पर ही मुक्ति होती है। उसने वापस एक तर्क प्रस्तुत किया है। पंच महाव्रत जोग त्रय और सकल व्यवहार, पर को नमित छिपाए के, तब पहुंचे भव पार। उपादान रौब से कहता है कि वो पांच महाव्रत, तीन योग, सारे व्यवहार की क्रियाएं जो पर निमित्त रूप है, उनको भी छोड़कर ही संसार से पार पहुंचते हैं। उसको भी तो छोड़ना पड़ता है। हम्म। कहे निमित्त जग में बड़ो, मोते बड़ो न कोय, तीन लोक के नाथ सब मोह प्रसाद ते होए। निमित्त वापस थोड़ी अंतिम अंतिम कोशिशें कर रहा है, ऐसा बोले ना, वो वेंटिलेटर पे है अभी। हाँ। वो कह रहा है, उपादान भाई, तुम कुछ भी कहो, पर इस संसार में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। सभी तीन लोक के नाथ भगवान भी मेरे कृपा से ही होते हैं। यानी भगवान भी बनने के लिए तुझे निमित्त तो चाहिएगा, चाहिएगा, चाहिए। हाँ। उपादान कहे तू कहा, चहुंगत में ले जाए, तो प्रसाद ते जीव सब दुखी होए रे भाई। तो अभी व्यंग करते हुए क्या कह रहा है कि हैं, कैसी बात करते हो। तुम्हारी कृपा से तो सभी जीव सुखी नहीं, अपितु दुखी ही होते हैं। तुम भूल गए क्या। तुमने ही तो कहा था 12वीं पद्य में कि तुम ही तो जीवों को चारों गतियों में ले जाते हो, और चारों गतियों में दुख ही दुख है। वो कहा था ना उसने 12th में कि 12th में मैं हिंसा, अच्छाई का कारण नहीं तो बुराई का तो कारण हूँ, नरक के लिए। हिंसा आदि पाप करके जीव नरक में जाता है। नरक में जाता है। कहे निमित्त जो दुख सहे, सो तुम हमई लगाए, सुखी कौन ते होत हैं, ताको देही बताए, देहु बताए।
हाँ, तो अभी व्यंग पर वो कटाक्ष कर रहा है कि हे उपादान भाई, तुम तो बहुत महान हो। संसार में जीव जितने सुख दुख भोगता है, उन सब का आरोप तुमने हम पर डाल दिया। तो भैया अब तुम ही बताओ कि जीव सुखी कैसे होता है, किससे होता है। अर्थात यदि मैं दुख में निमित्त हूं, तो सुख प्राप्ति में भी निमित्त तो मैं ही होऊंगा ना। क्योंकि अभी उसने पूरा कन्वर्ट कर दिया। उसने क्या कहा, उपादान ने, कि भाई तुम ही ने तो कहा कि तुम जीवों को भ्रमण करा रहे हो। तो कह रहा है अगर मैं दुख में निमित्त हूं तो सुख में भी मैं ही निमित्त होऊंगा। वापस उसने अपना झंडा ऊपर लहराने की कोशिश की। हम्म। जो सुख को तू सुख कहे, सो सुख तो सुख नाहि। ये सुख तो दुख मूल है, सुख अविनाशी माहि। हम्म। उपादान निमित्त को प्यार से समझाते हुए, हे निमित्त, तू तो बहुत भोला है। तू जिस सुख को सुख कह रहा है, वह सुख तो वास्तविक सुख है ही नहीं। उस सुख के मूल में तो दुख ही है। सच्चा सुख तो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। वह अविनाशी आत्मा के आश्रय से प्राप्त अविनाशी पंचम गति में ही होता है। अविनाशी घट घट बसे, सुख क्यों बिलसत नाहि। शुभ निमित्त के योग बिन परे परे बिललाए। उपादान के अंतिम शब्द को वो पकड़कर फिर तर्क करता है। भाई साहब, यदि अविनाशी सुख अविनाशी आत्मा के आश्रय से प्राप्त होता है, तो सभी जीवों को सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती है। क्योंकि अविनाशी आत्मा तो प्रत्येक शरीर के अंदर, यानी घट घट में बस रहा है। तुम कुछ भी कहो, पर जब तक शुभ निमित्त का संयोग नहीं बनता, तब तक सभी जीव पड़े पड़े बिलखते हैं, अर्थात असहाय ही तड़पते हैं। पड़े पड़े बिलाली एक कहावत है। यानी जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, चलने फिरने लायक नहीं रहता, यानी बेड रेस्ट पर रहता है, तब वे लेटे लेटे ही दिन भर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चिल्लाते रहता है। कभी कभी तो निमित्त के तर्क भी सही लगते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि निमित्त के ही तर्क कितने अच्छे दिए हैं। हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि निमित्त कितना बार बार स्ट्रांगली, ये हमारे ही प्रॉब्लम्स है। राइट क्योंकि राइट। ये हम कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में ऐसा बिठा चुके हैं, वी आर जस्ट नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। हम राइट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बट हमारे पूरे ज्ञान में अंदर ठूसा पड़ा है कि हाँ नहीं, दे तो चाहिए, मनुष्य तो चाहिए, पुरुष तो चाहिए, खाना तो चाहिए, लाइट तो चाहिए। राइट। तो ये क्लियरली ये हमारी बातें वो डाल रहे, इतने अच्छे से ये संवाद लिखा है कि राइट। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, इसको सब डाल दिया है डाउट, इसमें। सारे डाउट डाल सारे दिए। डाउट, सारे डाउट, सारे डाउट्स। करेक्ट। शुभ निमित्त यह जीव को मिल्यो अनंती बार। एक सम्यक दर्श बिन भटकत फिर्यो गमार। हम्म। फिर निमित्त को ध्यान दिलाता है उपादान के, निमित्त, तुम कैसी बातें करते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि सब जीवों को शुभ निमित्त तो अनंत बार मिल चुके हैं, पर एकमात्र सम्यक दर्शन के बिना वह अज्ञानी गंवार बना हुआ चारों गतियों में भटक रहा है। सम्यक दर्श भये कहा, त्वरित मुक्त में जाएं। आगे ध्यान निमित्त है, ते शिव को पहुंचाएं। अभी आखिरी तर्क ने, वह धीरे धीरे निमित्त थक रहा है। तो उपादान महाशय, हम तो अज्ञानी हैं, पर आप तो ज्ञानवान हैं। अतः अब तुम ही बता दो, क्या सम्यक दर्शन होते ही कोई तुरंत मोक्ष चला जाता है। क्या तुम यह नहीं जानते कि सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी आगे ध्यान का निमित्त चाहिए। राइट। क्योंकि ध्यान ही मोक्ष में पहुंचाता है। वो एक ही पॉइंट उठा रहा है। हम कहाँ कहाँ अटकते हैं। हाँ, पढ़िए। तो और ध्यान की धारणा, मोर योग की रीत। तोरी कलम कर्म के जाल को, जोर लई सिव प्रीत। अंतिम बार सारे निमित्तों की व्यर्थता सिद्ध करता हुआ, नहीं नहीं निमित्त, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान का विकल्प भी छोड़कर योग की रीति, यानी मन वचन काय की पर की और अभिमुख प्रवृत्ति को मोड़कर और कर्मों के जाल को तोड़कर ही
मोक्ष से संबंध जोड़ा जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं, मतलब ध्यान भी छोड़ना पड़ेगा। हम्म। तब निमित्त हार्यो ध्यान तहाँ। का विकल्प, हाँ, लेट मी टेल यू, ध्यान का विकल्प लिखा हुआ है वहां पे। हम्म, हाँ। तब निमित्त हार्यो तहाँ, अपनी जोर बसाए, उपादान शिवलोक में पहुंचो कर्म खिपाए। उपादान की ऐसी दृढ़ता भरी बातें सुनकर अपना कहीं भी बस चलता ना देखकर अंततः निमित्त हार गया और उपादान कर्मों का नाश कर शिवलोक में जाकर विराजमान हो गया। उपादान जीत्यो तहाँ, निज बल कर प्रकाश, सुख अनंत ध्रुव भोग वे, अंत न बरन्यो तास। इस प्रकार उपादान अपनी शक्ति को सिद्ध करने में सफल हुआ अथवा जीव अपने आत्मा के बल को प्रकाशित कर जीत गया और ध्रुव गति को प्राप्त कर जो अनंत सुख अनंत काल तक भोगेगा, उसका वर्णन करने में हम समर्थ नहीं। उपादान और निमित्त ये सब जीवन पे वीर, जो निज सख्त समार ही सो पहुंचे भवतीर। यहाँ पुरुषार्थ को प्रधान कर समझाया है कि त्रिकाली उपादान तो सदा विद्यमान है और पर द्रव्य रूप निमित्त बनने की योग्यता वाले द्रव्य भी सदाकाल उपस्थित होते हैं, राइट। निमित्त भी है, त्रिकाली उपादान भी है। कार्य होने के काल का नियामक कारण तो उन वीर जीवों के होता है जो अपनी स्वभाव शक्ति को संभालते हैं, अर्थात स्वान्मुख मतलब खुद के समर्थ होते हुए, आई मीन उन्मुख होकर पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे जीव संसार सागर से पार पहुंचते हैं, यानी पुरुषार्थ करना है, उस ओर सोचना है, तभी हम कार्य कर पाएंगे, तभी क्षणिक उपादान जागेगा। भया। इस अभी मैं फटाफट वो मीनिंग हाँ, ही पढ़ रही हूँ, अभी भगवती हाँ। दास जी का है। इस पद्य में भैया भगवती दास जी कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप आत्मा की महिमा का वर्णन कैसे करा जाए। पूर्ण वस्तु तो वचन अगोचर है, फिर भी यथा योग्य वचनों में बताया गया है। अपने द्वारा ही बनाए उक्त संवाद पर रीझ कर कवि स्वयं कहते हैं कि उपादान और निमित्त का यह संवाद बहुत सरस बना है, सम्यक दृष्टि को अत्यंत सरल है, पर हाँ, मूर्ख को बकवास लग सकता है। हम्म। जो जीव आत्मा के गुणों को जानता है वह यह सब रहस्य जान लेता है और उसे जिनागम की साक्षी भी मिल जाती है। जिन्हें हमारी बात समझ नहीं आए उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, जब उनका समय पकेगा तब उन्हें भी सब कुछ सहज समझ आ ही जाएगा। भैया भगवती दास जी कहते हैं कि जिस नगर में बहुत से जैनी रहते हैं, ऐसे अग्र यानी आगरा नगर के मंदिर स्थानक में बैठकर मैंने स्वबुद्धि अनुसार अपने ज्ञान में जितना प्रकाशित हुआ उसके अनुसार यह रचना की है। अंत में कवि रचना का समय लिखते हैं कि दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए विक्रम संवत 1750 के फाल्गुन माह के प्रथम पक्ष में यह ग्रंथ लिखा गया है। तो ये था कि हम इसको और एक दो बार पढ़े घर पे। जी। निमित्त उपादान का जो ये दोहा था, इस पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है बहुत इसमें। शुक्रिया। और ये जो तर्क कुतर्क चल रहा है इसका कैसा समाधान दिया है। किसी को कोई प्रश्न? पीडीएफ मेरे को देखने में नहीं आ रही, एक बार फिर से भिजवा देंगे मतलब। हाँ, हाँ, वो टैग कर दीजिएगा निधि जी, हाँ मैं कर पीडीएफ। दूँ। बहुत अच्छा। हम्म। हाँ, मनीषा जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ दीदी, मेरे को दो प्रश्न पूछने थे मेरे को। ये अपना हम्म। तत्व ज्ञान भागमाला 2 का 4th लेसन निमित्त उपादान हम्म। और निमित्त उपादान की जो पर्टिकुलर बुक है, हम्म। दोनों के नोट्स में क्या डिफरेंट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो दोनों के शब्द, सेंटेंस, कंक्लूजन, एवरीथिंग सब सेम ही है। अगर ठीक है तो ना, तो नोट्स आप में क्या वो जो, डिफरेंट, नहीं नहीं, इट्स ओके, डिप्टो वहां पे कॉपी आप करते हैं? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात कर रहे हो ना।
या यहाँ नोट्स के लिए। तो वहां पे कुछ 2-3 लाइन ही लिख दीजिए, क्योंकि वो उसमें तो ज्यादा लिखना नहीं है तत्वज्ञान पाठमाला 2 में। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, कौन सा, क्लैरिटी 3 में। और उसको नहीं वेरी भी शॉर्ट अगर कर दो टच तो बच्चा। किया, हाँ हाँ, शॉर्ट कर दीजिए, नहीं भी लिखा तो भी इट्स ओके। वहां पे आप ज्यादा डिफाइन एक्सपैंड कर लीजिएगा, मैंने तो इस थोड़ा बार सा ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा कम लिखा है। निमित्त उपादान में तो मैंने बस आपका टेबल लिखा है, क्योंकि बहुत वास्ट है, तो वो बेसिकली पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इतना टाइम कंज्यूम नहीं किया। इट्स मतलब ओके। दो मतलब पूरा टेबल लिखा है, और मैंने बस 4-5 पॉइंट लिखे निमित्त उपादान पूरी बुक में। हाँ ठीक है, वही तो समझना है बस, वो एक बार समझ लिया, उसी हाँ को बार बार इसलिए रिवाइज करना है बस। वही, और मैं इस बार उसमें लेट हो गया हूँ। मैंने जो चला गया था शादियों में इधर उधर, तो मैं अभी कर नहीं पाया। अभी मैंने पहले का भी नहीं भेजा। तो मैं कोई बात उनको नहीं, अभी दर्शन भेज दीजिए। दर्शन जी को रिक्वेस्ट करके उसका डेट बढ़वा के जब जब मेरा रेडी हो जाएगा तो मैं डाल दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, कर दीजिएगा। जी और जी अभी जी। दीदी हाँ बोलिए ना। एक और पूछना था कि जैसे वो जो महावीर की दृष्टि में, अहिंसा महावीर की दृष्टि में जो बुक थी, उसका इम्पोर्टेंट लाइन है कि अपने आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न न होना ही अहिंसा है। हाँ सही बात है। मेन लाइन है। अब और क्या लिखे, क्योंकि जो बुक में लिख रहा है ना, कल मैंने छोटे दादा के प्रवचन सुने थे, 1 घंटे के प्रवचन उनके इसी बुक पे। हाँ। तो पूरी प्रवचन में ये तो जैसे दो भाई का राग बताया, फैमिली का, धर्म का, देश का, जाति का, या फिर माँ हम्म बच्चे पर कैसे क्रोध करती है, तो उसको तो हम्म। कैसे डिफाइन करें, मतलब कैसे क्या लिखें उसमें अभी अपन और। ये देखो, आप अपने आप से बाहर निकले, मतलब ये हिंसा हो गई। या- इसलिए क्योंकि अपना फोकस यहाँ से निकल गया, मतलब बाहर चला गया। बाहर गया मतलब राग द्वेष उत्पन्न होएगा ही होएगा, क्योंकि इष्ट अनिष्ट बुद्धि आती ही है, आती है। तो बस उतनी थोड़ी सी लाइन भी लिखेंगे तो चलेगा, नॉट एन इशू। आपने जैसे कहा कि बस मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही है, वही। और आई थिंक लास्ट पेज पे भी कुछ कंक्लूजन रहेगा, मैंने अंडरलाइन तो नहीं किया है। ये भी लिख सकते हो कि यहाँ मात्र मारने के भाव को ही हिंसा नहीं कहते, अपितु सभी प्रकार के राग भाव को हिंसा बताया जा रहा है, जिसमें बचाने का भाव भी सम्मिलित है। कितनी बड़ी बात कह दी कि बचाने का भाव भी हिंसा है, क्योंकि आप अपने आप से राग च्युत हो गए, भाव। शुद्ध भाव से भी। तो वो भी राग भाव यानी दया का भाव मतलब भी दीदी हिंसा ही है। तो वो एक, अब वो एक लाइन में तो था ना कि आत्मा में रागों का उत्पन्न ही ना होने देना, हाँ उसी में बस सब वो कंक्लूड हो जाता है सब ना, वही कुछ हो हो रहा है। जाए, लेकिन सब एक कुछ लाइन आ में जाए। तो नोट नहीं बनेगा, एक लाइन में तो नहीं काम चलेगा, लेकिन दीदी मैंने तो मैम एक्चुअली 9 क्या पॉइंट्स लिखे लिखे हैं हैं बस, कि तो अन्य। आप शेयर कर दीजिए ग्रुप पे। मैंने तो अब बस बुक इतना लिखा है कि मतलब स्टार्टिंग ऐसी की है कि अन्य दर्शनों की अहिंसा जहाँ समाप्त होती है, जैन दर्शन की अहिंसा वहां वहां से आरंभ होती है। फिर स्टार्ट होती है, आत्मा में राइट। रागादि की उत्पत्ति होना ही ये अपना जो मेन पॉइंट है। हाँ फिर हाँ मैंने उसमें से निकाला पांचों पापों का मूल कारण एकमात्र राग भाव है। हाँ। 2 टाइप की हिंसा उसमें बताइए छोटे दादा ने, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा, हाँ राइट। इसमें जीव हाँ सबसे ज्यादा भाव हिंसा करता है। हम्म। और फिर हाँ पहले मन में भाव खराब होते हैं, फिर वाणी में, वो मन वचन काय का लिख दिया मन पॉइंट। वचन का है, राइट राइट और राइट। फिर धर्म तो वीतरागता का नाम है, तो वो धर्म का हम्म बारे में लिख दिया। हम्म द्वेष भी नहीं होगा तो राग, द्वेष भी नहीं होगा तो राग भी नहीं होगा, मतलब लाइक हम्म। वही दोनों नहीं होंगे। दोनों, हाँ, फिर एक ही लास्ट, कॉइन के दो साइड्स है। हाँ, और फिर लास्ट में लिखा है कि सभी जीवों को महावीर भगवान की बताई गई अहिंसा को फॉलो करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, क्योंकि और कुछ बेसिकली उसमें है ही नहीं, मतलब लाइक बुक में लिखने जैसा ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा वही एक्चुअली। वही इसलिए। नहीं, इट्स ओके, आप 2-3 लाइन भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि आपको ज्यादातर तो उसके ही बारे में लिखना है ना, तत्वज्ञान भाग 2 के बारे में। तो 2 के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। ये सेल्फ रीडिंग बुक था कि हम हिंसा को क्या, मतलब अहिंसा का स्वरूप समझे, रियल अहिंसा। क्योंकि और अहिंसा एक, मतलब हम ऐसे ही समझते हैं कि किसी को नहीं मारना, किसी को बचाना, वो अहिंसा है। तो जबकि वो भी हिंसा ही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर मैं किसी को बचाने का भी भाव कर रही हूँ, तो मैंने क्या सोचा, एक तो स्वतंत्रता छोड़ दी कि भाई वो मैंने कर्तृत्व बुद्धि का भी पोषण कर लिया कि मैं किसी को बचा सकता हूँ या किसी को मार सकता हूँ, राइट। तो वो कितना बड़ा मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक कर ली, मिथ्या तो कर लिया। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को हमको सिर्फ सोचना है कि अहिंसा का रियल स्वरूप क्या है। द मोमेंट मैं खुद से च्युत हो गया,
हाँ, शुद्ध भाव से, और मैं बाहर गया, तो फिर वो कोई भी भाव हो, राग भाव हो या द्वेष भाव हो, यानी बचाने का भाव हो, इतना भी नहीं, वो सिंपल सा शास्त्र लिखने का भी भाव है ना, वो अहिंसा, अहिंसा में चला जाता है। क्योंकि इतनी विराधना की ना आत्मा की, आत्मा की जब जब आप विराधना करते हो, यानी खुद को आपने यस नहीं किया मार्क, अभी आप क्लास में प्रेजेंट हो फिर भी मैंने आपको एब्सेंट ही डिक्लेयर कर दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो ऐसी बात है कि मैं होते हुए भी खुद को नहीं देख रहा हूँ, तो ये हो गई विराधना, और इस विराधना के फल में ही मेरा परिभ्रमण चल रहा है, क्योंकि मैंने अपने आप को जाना ही नहीं। तो इस बार बार मैं होते हुए भी खुद को इग्नोर कर रहा हूँ, या ऐसे ही समझ रहा हूँ कि मैं हूं ही नहीं, तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। तो ये है मूल हिंसा, और अगर मैंने अपने आप को जान लिया तो हो गया हिंसा। दीदी लास्ट पेज में बिल्कुल नीचे नीचे एक 4 लाइन का कोटेशन लिखा है, जो आपने बताया ना, हम्म। ये कोटेशन ये हम्म। लिख रहा है लास्ट लाइन में। ये हम्म। हिंसा और अहिंसा के बारे में 4 लाइन का लिखा है बस लास्ट पेज में, हाँ, लास्ट पेज में जो भी निष्कर्ष के आपने। रूप में कहा हाँ, जाता है वो। या अच्छा, हाँ। हाँ तो वो लिख दीजिए, चलो मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं पढ़ लेती हूँ। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि राग द्वेष मोह भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और उन्हें धर्म मानना महाहिंसा है, तथा रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही परम हिंसा है, और रागादि भावों को धर्म नहीं मानना ही अहिंसा के संबंध में सच्ची समझ है। यही जिनागम का सार है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दया करना छोड़ दूं या किसी को हम्म। बचाना छोड़ दूं। हाँ, क्योंकि हम गलत अर्थ में ले। गलत अर्थ ना ले। नहीं, हाँ। हाँ, मुझे अभिप्राय चेंज करना है, मुझे ऐसा मानना छोड़ना है कि मैं जीवों को बचा सकता हूँ। क्योंकि अभी हमने हम्म। निमित्त उपादान के पुस्तक में जो 20th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन था ना, इसमें लिखा हम्म। है मूड बुद्धि समय सार की, कि हाँ जो हाँ हाँ हाँ। जे मानतो मुझती दुखी के सुखी कर, मैं जीवों को सुखी दुखी कर सकता हूँ, या ये क्या बोलते हैं, बांध सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ, ये वही है। क्योंकि मुझे ऐसा कर्तव्य का लगता भाव है, छोड़ दो। कर्तृत्व का भाव, तो यही हो गया हिंसा। तो इसके बारे में ये सारे ना इंटर रिलेटेड है, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं आपको कॉन्टेक्स्ट मिल ही जाएगा। ये मैम जो सेम टू का पेपर टू का जो क्वेश्चन है, इसमें आप हम्म। क्या है, जीवन के दो दो प्रायोगिक उदाहरणों से समझाइए। तो प्राग भाव के भी दो एग्जाम्पल, ऐसे 6 एग्जाम्पल देने हाँ, तो कितना इधर छोटा छोटा तो है, दे दीजिए। हैं। मतलब और मैंने दीदी तो का कोई एक ही एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा, तो फिर अभी कैसे मैंने तो करेंगे हम? एक ही एग्जाम, क्योंकि ये तो डे टू डे में हो रहे हैं एक्चुअली, सभी कनेक्टेड हैं। और मैंने इस बार रियल एग्जाम्पल लिखे मेरी लाइफ के। तो रियली लिखने हैं, आपको खुद से ही कनेक्ट करना है, वो वो कोई किसी को एक में जज एक्चुअली नहीं करने आधा वाला है। पेज। देखो ट्रस्ट, हम लोग भी एग्जाम्स लिखते थे तो खुद के प्रॉब्लम्स जितने भी थे ना, सब लिख डालते थे कि मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था, ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, ऐसा सोल्यूशन निकला। नहीं सो तो इट इज बेसिकली खुद की लाइफ के रिलेटेड आपको एक्चुअली क्या है, मिलेंगे। प्राग भाव का एक एग्जाम्पल ही मेरा 15-20 लाइन का हो गया, प्रध्वंसा भाव का भी और अत्यंता भाव का, मैंने फिर दो दो नहीं लिखे, एक एक ही लिख दिए। छोटा कुछ मिले तो देखिए। रोज ही हो रहे हैं वैसे तो, ऐसे तो तो कभी फिर लिख के साथ दीजिए, कभी हस्बैंड के किसके साथ लिए कुछ वेट ना कर कुछ रहे हो हो, रहा है। उसका पीटीओ लिख दीजिए कि ये रहा प्रभाव का सेकंड एग्जाम्पल। क्योंकि देखा जाए तो प्राग भाव अगर ऐसा अगर लो आप एक एग्जाम्पल, तो उसमें बेसिकली अत्यंता भाव भी फिट होता है और प्राग भाव भी फिट हो जाता है। क्योंकि होता ही है। अत्यंता भाव इज बेसिकली वही, एक तो द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। और हम्म। प्राग भाव हम्म। में ये है कि पुराना हमको किसी ने कुछ बोल दिया, वही बार बार उसको याद आता है, फिर अपने को वही भेद ज्ञान करना रहता है। तो हम्म। मतलब वो इंटर रिलेटेड ही है बेसिकली। अत्यंत अभाव, हाँ, अत्यंता भाव है और प्राग भाव। बाकी प्रध्वंसा भाव तो ठीक है, भविष्य का है कि चलो बाय चांस बेटे की चिंता है कि अरे कहाँ जाएगा, तो वो एक लगा सकते हैं कि नहीं अभी अपन वर्तमान में जियो, तो वो हम्म। ठीक है थोड़ा सा। हाँ वही नहीं तो सेम, प्राग हाँ दीदी भाव, वो सेम चलता रहता है। और मेन वही एक्चुअली मैम सेम। प्राग भाव ही तंग करता है लाइफ में। मतलब वो वैसे हाँ, बहुत क्योंकि ज्यादा पुरुषार्थ हमारी चाहिए, गलती है कि बहुत वी ज्यादा कीप पुरुषार्थ चाहिए। थिंकिंग ऑफ पास्ट, तो ये हमारी गलती है। तो इसलिए बार बार हमको आ जाना है प्रेजेंट में कि पास्ट, वो भी पास्ट थिंक से नहीं कुछ नहीं करते हैं, होगा। ऑटोमेटिकली वो थॉट आ जाता है, मतलब अपन तो चलो वो ठीक है। थॉट इसके लिए आ रहा है क्योंकि वी हैव नॉट मेड पीस विद आवर पास्ट। हाँ,
वही, पर तो वही बार आपको बार। हमारे पास्ट के साथ पीस कर लेना है, तो वो पास्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो गांठें बांध रखी है और ऐसा समझ लिया है कि उससे मैं दुखी हूँ, या राइट उसने राइट। मुझे दुखी किया, या वो सिचुएशन से मुझे दुख हुआ है। तो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग पीस विद इट। तो अगर आपने पीस कर लिया है तो वो इरप्ट नहीं होगा, या उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आप ट्राई कीजिएगा। राइट आप राइट वो राइट। सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो हो गया, हो गया, ऐसा तभी होना था, और उदयवश था, उसने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। और वहां पे पॉज मार दीजिए, उसको भी क्षमा कर दीजिए, खुद भी क्षमा मांग लीजिए। वही, उसी में भले ही बहुत बड़ा भले पुरुषार्थ है। ही नहीं, भले ही आपको ऐसा लगे कि शायद मैं उसके पास पर्सनली नहीं जा पाऊंगा, ईगो भी आता है, या आपको लगता है सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है, जो कुछ भी है, बट मन से तो कर ही लीजिए। वो वो तो हो सकता है ना कि आपने मन से उसको रियल में माफ कर दिया है, और ऐसा भी इच्छा कीजिए कि वो भी आपको माफ कर दे, बस। क्योंकि वो बार बार इरप्ट होने से क्या हो रहा है, वो वहां पे भी वाइब्रेशंस जा रहे हैं, राइट राइट तो राइट। उसको भी कहीं ना कहीं याद आएगा। तो वो करेक्ट। आप मेक पीस, और जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। राइट तो है। 100% आपको पास्ट नहीं याद आएगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, नहीं नहीं, दैट्स ट्रू, यू आर टोटली राइट। एक्चुअली क्योंकि अब तो दिन भर हमारा मेरा भी दिन भर ही स्वाध्याय चलता है ना, तो वो तो रिकॉल होती है, कॉन्सेप्ट्स यही ध्यान आते, बाहर का तो कुछ है भी नहीं ज्यादा, तो यही आता। बट हम्म। वही है कि इरप्ट चीजें जैसे क्या आपका डेली रूटीन में वो सब चीजें फिर कभी कभी ऐसा संयोग फिर बैठ जाते हैं, तो अगेन वो हो जाता है। हो अदरवाइज जाता है। तो रोज सामायिक करते हैं, रोज क्षमा, वो सब दिल से बिल्कुल हृदय से करते हैं, वो सब कुछ होता है। पर जैसे हो जाता है, पर अभी एनीवे एग्जाम्पल जो लिखा है वो सब मैंने रियल लिखे हैं एक्चुअली। इट्स ओके। हम लोग क्योंकि भी रियली लिखते थे, क्योंकि कहाँ से खड़े करने फिक्टिशियस एग्जांपल्स। हाँ, वो नहीं कर सकते क्योंकि वैसे भी ये हमें रियल लाइफ में अप्लाई करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट खुद से बहुत ही टच करके ही अच्छे हैं। करना है, खुद से ही यस टच यस। करके करेंगे, तो ही हमको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे मेरी गलती है, यहाँ गलती पे मैं है। सुधार सकती हूँ। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल। वरना नहीं हो पाएगा। हाँ, पर क्योंकि बहुत फिर तो मुश्किल। हम फिर, हाँ, पुरुषार्थ, पर यही तो एक्चुअली पुरुषार्थ है। इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान कितना निर्मल होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ज्ञान निर्मल हो रहा है, और इतनी आपकी कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन की बढ़ जाएगी, आपको उस ख्याल में भी नहीं आएगा। मतलब ये और एक कहना। आप डाउन द लाइन पीछे देखोगे तो आपको लगेगा मैं कहाँ थी और अब मैं कहाँ हूँ। हाँ, ऐसा दैट्स होगा। ट्रू दैट्स ट्रू, पर ये पढ़ने के बाद ये रियलाइज लिटरली होता है, मतलब पहले पढ़े हुए हैं चार अभाव, पर अभी जैसे और रिकॉल हो रहा है ना वापिस से अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन एंड ऑल दैट इन क्लास, हम्म। तो वो जब उसको अप्लाई करते हैं तो दिखता भी है कि लिटरली हम्म। मतलब कितना पुरुषार्थ चाहिए इस चीज को मानने के लिए, मतलब इट्स नॉट इजी कि सम्यक दर्शन ऐसा नहीं कि चलते फिरते हो जाएगा। आपको ये हम्म। छोटी छोटी चीजें, अभी तो आप अपना मन छोटे छोटे उसमें ही आप सामने वाले को क्षमा नहीं कर पा रहे हो, हम्म। मतलब बहुत अभी पुरुषार्थ करना है अपने को, मतलब कमाना राइट। शायद इजी होगा रेदर देन आपका ये पुरुषार्थ। मतलब व्हाट आई रियलाइज कि दूसरी चीजें इजी है, पर ये बहुत पुरुषार्थ चाहिए, एकदम से मन आपका वो नहीं होता, तब की सब सच्ची बातें लिखी है ये इसमें। ये कैसा पुरुषार्थ है पता है, वो जो अनादि का मिथ्यात्व है ना, उसको धीरे धीरे हम्म। आप कमजोर कर रहे हो, कमजोर, इसलिए अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मेहनत पड़ रही है, बट बहुत अच्छे से काम हो रहा है सब। सब खटाखट ऐसे बहुत बड़े बड़े चंक ऑफ मिथ्यात्व जा रहे हैं, जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, कर फिर एक रहे टाइम ऐसा हो। आएगा कि काम हो जाए। राइट राइट। क्योंकि वो उसको दी, वो टाइम तो लगेगा थोड़ा, हम्म। क्योंकि वो एक्चुअली ज्ञान में और एक हमने और चीज है इतने मैम, सारे गलतियां एक्चुअली रखी है एक और ना। चीज है, जब आप अकेले रहते हो तो एकत्व ही हम्म। सौंदर्य, उसमें कोई भी नहीं, आप बहुत शांत और मतलब अपना स्वाध्याय चिंतन वो बढ़िया चलता है। पर बस वही है कि एक और दूसरे की अगर एंट्री हुई लाइफ में और कहीं डिस्कशन में है, तो उसमें ही सब गड़बड़ खड़ा हो जाता है, उसमें पुरुषार्थ चलता है, बाकी अकेले फिर बार बार वही मुनिराज की याद आती है कि वाकई में जो अपना मोक्ष मार्ग का रास्ता है लिटरली यही सही है, कि अकेले में ही हम्म। हो सकता है वो। हम्म। अदरवाइज तो मतलब आप सोचो गृहस्थी में कर लो ये कर लो, मतलब चह पे वो तो रहती है, मतलब बहुत उसमें बहुत बट इस पुरुषार्थ चह पे के बीच में ही हमको खड़ा करना है। है। राइट। ये चह पे को हटा नहीं सकते, अभी कोशिश भी मत नहीं, कीजिएगा। हटा नहीं सकते, वो तो क्योंकि बिल्कुल वो सही बात। चह पे के बीच में जब हम करेंगे, तो दैट इज द ब्यूटी, एंड दैट इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन। राइट राइट, दैट्स ट्रू, वो दैट परीक्षा इज भी हाउ होती इट है। इज सपोज टू बी डन, क्योंकि ये चह पे तो चलती रहेगी लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम, यस।
लॉन्ग टाइम, क्योंकि अभी तो हम गृहस्थ है, फिर श्रावक बनेंगे, फिर मुनि, तो चैंपे तो चलती रहेगी। चलती इस रहेगी। चैंपे के बीच में जो पुरुषार्थ करना है वो कार्य करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जब मुनि बनूंगा तभी कल्याण होगा, ऐसा नहीं है, कल्याण हाँ अभी तब तो होगा। नहीं, हाँ वो तो स्टेप हम्म। यहीं से है। पर हम्म। हाँ एक बात। और हाँ, यही राग द्वेष के बीच में मैं तो हूं ना। करेक्ट करेक्ट। मैं तो हूँ, मेरी सत्ता तो कहीं नहीं गई है। तो तो हाजरा किसको में। हुआ राग द्वेष? मुझे ही हुआ, राइट। तो खुद की सत्ता को क्रिएट करो, पहले खड़ी करो, क्योंकि वो हो गया आपका लक्ष्य। तो वो लक्षण से लक्ष्य को उठाओ, और फिर बाद में आप सोचिए कि भाई राग भी तो कहाँ मैं हूँ। यस वो यस। बाद में भेद ज्ञान होगा, पहले वहां पे खड़ा तो कीजिए कि कौन हूं मैं, फीलिंग कहाँ पे हो रही है, कौन हूं मैं। और फिर बाद में धीरे धीरे आप भेद ज्ञान कीजिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन हो आप। राइट राइट सोचना भी नहीं राइट। पड़ेगा फिर। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ पुरुषार्थ चाहिए एक्चुअली। कंटिन्यूअसली हाँ। चिंतन चाहिए। हाँ, चिंतन चाहिए, चिंतन मनन, वो कंटिन्यूस 24 आवर्स। 24 इट इज अ काम ऑफ 24 आवर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 घंटे बैठ के काम किया, ऐसा नहीं है। यस ट्रू ट्रू ट्रू। वो 2 आवर्स इज 2 आवर्स, 4 आवर्स इज ऑफ फिजिकल बुक स्टडी। हाँ बट रेस्ट तो चिंतन मनन तो वो 24 घंटे चलता है, और चलना ही चाहिए, तभी काम होगा, और राइट राइट। तभी झट से होता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। किसी को कोई विवेक, प्रश्न? हम पर के करता नहीं है, ये हमने पढ़ा भी में। हम्म। अब जैसे बच्चों को लेकर के उलझन रहती है कि बच्चा जैसे अभी स्वाध्याय में आ जाए, उसी में अपना पूरा लौकिक और अपना स्वाध्याय का जीवन निकाले, लेकिन बच्चा अपना अलग ही यदि लौकिक में जाना चाह रहा है, तो तो इट्स पर ओके। के कर्तव्य अपन नहीं है, तो क्या करें? जैसे उसकी योग्यता नहीं है, या फिर जो नहीं होना है नहीं, सब ऐसा निश्चित कुछ है, जैसे नहीं वो है, ऐसा नहीं कुछ होता है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो होना है वो निश्चित है, वो उसकी योग्यता निश्चित भी है। काम करेगी। बट वो आपको देख रहा है ना, आप कर रहे हो ना, तो आपको देख रहा है, हम्म। तो आपको इमिडिएट करेगा। हम आपको पक्का, वो आपको फॉलो करेगा, थोड़ा टाइम दीजिए, फोर्स मत कीजिए। आप करिए, आप जो करिए कर रहे हैं वो तो कीजिए। आप उसको प्रेरणा दीजिए कि हाँ ये करो, और हो सके तो आप चर्चा वगैरह करिए उसके साथ। बट फोर्स नहीं करना। और लौकिक में भी कर रहा है तो इट्स ओके ना, साइड बाय साइड स्वाध्याय कर ही सकता है ना। हम्म। तो हम जो आग्रह रखते हैं वो आग्रह को छोड़े, आएगा वो खुद ब खुद आएगा। क्योंकि हम जब आग्रह करते हैं ना तो वो और दूर चला जाएगा, पीछे पीछे हटता है, राइट। और दूर जाएगा। तो आग्रह कभी नहीं करना। आप करिए ओके। जो करिए, और आप ऐसा करिए कि वो आपसे प्रभावित हो। यू शुड बी अ लाइक अ रोल मॉडल। तो उसको समझे कि नहीं, करना तो यही है। भले ही वो लौकिक में भी अभी उलझा हुआ है, वो आएगा तो यहीं पे, क्योंकि आपने अगर बचपन से संस्कार दिए हुए हैं तो वो कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा, चिंता मत कीजिए। वो एक फेज आता है, वो फेज में भी आप सिर्फ कोशिश कीजिए कि आप उसके साथ तत्व चर्चा कर पाए। अगर वो पुरुषार्थ करके बैठ नहीं पा रहा है, तो आप खाने के उस पे, या उसकी कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप उसको तत्व से सुलझाने की कोशिश करें। तो उसको रियलाइज होगा कि हाँ, सोल्यूशन तो मुझे यहीं से मिल रहा है, सोल्यूशन तो यहीं से मिल रहा है, सोल्यूशन तो यहीं से मिल रहा है। तो वो आएगा वहीं पे। जब भी इश्यूज तो आते ही होंगे, और वो आपके साथ डिस्कस भी करता ही होगा। तो तभी जब भी डिस्कशंस होते हैं तो आपको उसके सोल्यूशंस ऐसे देने हैं। तो जब आप सॉल्यूशंस में उसको कोई स्टोरी बता दो कि देखो सीता को भी इतने सारी तकलीफ है, तो ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं आई है, राइट। या फिर कोई और एंगल से कोई बता दो कि ये तो उदयवश है, या तो ये शायद उसका उदय ऐसा था इसलिए उसने ऐसा बोल दिया, या तुम्हारा उदय ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। तो या फिर आप ऐसे क्रमबद्ध बता दो, या फिर निमित्त उपादान, कुछ भी करके उसको कौन ऐसे इसमें सोल्यूशन दो। सोल्यूशंस दो, और वो भी पॉजिटिव। ऐसा नहीं कहो कि हाँ वो ही गलत था, वो ही ऐसा है, वो ही वैसा है। वैसे कभी सॉल्यूशंस किसी को भी नहीं देना। कभी भी किसी की बुराई करते हुए सॉल्यूशन नहीं देना। सॉल्यूशन देना है तो पॉजिटिवली देना, वरना नहीं देना। ओके। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। हो सके तो ये 4 दिन में एग्जाम लिख दीजिए। हाँ प्लीज। अभी यस। एकदम फ्रेश है। करेक्ट। अतुल जी, आप पहले एग्जाम लिखिए, बाद में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लिखिए। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो होता रहेगा, राइट। बट एग्जाम्स पहले दे दीजिए, अभी फ्रेश है। एलसीपीए दे दीजिए, क्योंकि जैन फर्स्ट वीक के बाद वीकली वीकली हमारी ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगी। और परवीन जी, प्रीति जी, और दिशा जी ना, निशा जी, आप भी एग्जाम्स लिख दीजिए। ओके। ठीक है, ऑल द वेरी